आपका पहला इन्वेस्टमेंट या फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था? मेरा 2004 में मैंने लगाया था, मेरे हिसाब से वो रुपए का था। तो रुपए उस टाइम भी लगा लिया आपने? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। द बेस्ट ऐप फॉर इन्वेस्टमेंट्स, द बेस्ट बुक्स टू रीड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फॉर ट्रेडिंग। बिजनेसमैन है, उनके इंटरव्यू पढ़िए, मैगजीन में उनके इंटरव्यू निकलते हैं। आप इंडिया टुडे हो गई, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गई, बिजनेस लाइन हो गया, बहुत सारी चीज होगी, आप पढ़िए उसमें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको नॉलेज नहीं होगी। वन मिथ जो आप मान के चलिए, एक मिथ जो आपको मार्केट के बारे में आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, एक मिथ जो लोग बोलते रहते हैं मार्केट के बारे में जो आपको पसंद है, आम लोग जो बोलते हैं, जो मार्केट को ब्लेम करते हैं कि मार्केट अच्छा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। मार्केट अच्छा है, पर आपकी एंट्री गलत है। आपका किस समय आ रहे हो वो गलत है। आपका विजन क्या है, आप उधार लेके कर रहे हो वो गलत है। मार्केट हमेशा अच्छा है। मार्केट जब क्रैश होती है, When everybody sell, you buy. When everybody buy, you sell. कैंडलस्टिक को देख के ट्रेडिंग या मान के चलो डिसीजन लेना चाहिए। स्टॉप लॉस इतना ही जरूरी जितना टारगेट, क्योंकि टारगेट से ज्यादा आजकल लोगों को स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। आज के जो पॉडकास्ट है, हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है अतुल श्रीवास्तव। ही हैज बीन इन द मार्केट फॉर द लास्ट 22 years। अगेन मतलब इन्होंने वो वाला टाइम देख रखा है जो प्रोबेबली काफी लोगों को लग रहा है कि 1 या 2 साल की ट्रेनिंग या कोर्सेज करने के बाद आप सीख लोगे, लेकिन ही हैज बीन इन द मार्केट फॉर द लास्ट 22 years एंड बॉस एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगेन ही हैज बीन रिलेटेड टू, मतलब जो सेबी एंड जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जितने भी आपके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है फॉर अ पर्सन टू बी एन ऑथराइज्ड, आई वुड से अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट, ही इज दैट। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इनकी खासियत ये है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को सिंपल तरीके से कंज्यूमेबल कंटेंट की तरह सामने वाले को परोसते हैं, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, लाइक अ 5-year-old। वैसे समझाएंगे हमें आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। तो मेरे भी जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही बेसिक लेवल के, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू रियली वांट टू फ्लाई हाई, फॉर एग्जांपल अगर आपको अगर कहीं पर भी हाई जंप भी मारनी है, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको घर भी बनाना, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस पॉडकास्ट अगेन गोज बैक टू द फंडामेंटल्स ऑफ अ स्टॉक मार्केट। और अगर हमने फंडामेंटल्स को एज कर लिया तो डेफिनेटली द एडवांस गेम इज वेरी वेरी इजी। वेलकम अतुल जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो अतुल जी, आप शेयर मार्केट को अगर सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो फिर इसको होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली शेयर मार्केट एंड व्हाई डज इट मैटर टू नॉर्मल पीपल? बिकॉज मैं ईटी, इकोनॉमिक टाइम्स और बहुत सारे के सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, उसके अंदर मार्केट इतना गया, मतलब फ्रंट पेज के अंदर मार्केट ड्रॉप हो गया इतने पॉइंट से। तो ये जो जिसको पता है वो तो जानता है, लेकिन बहुत बड़ी जनता है जिसको नहीं पता, बट दे वांट टू नो अबाउट इट। तो व्हाई डज इट मैटर टू नॉर्मल पर्सन? बिकॉज बार बार होता है मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट इतने पॉइंट चढ़ गया। और सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मुझे समझाना है शेयर मार्केट होता है, तो फिर आप कैसे समझाएंगे इसे? आपके दो सवाल आपने करे हैं। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट इंडियन इकोनॉमी की जान है, इंडियन इकोनॉमी का बेस है। जितनी भी कंपनियां हैं जो कुछ भी बनाती हैं, जो भी अपना कुछ कंपनी रन करनी है, वो शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर वो अपने आप को लिस्ट कर रखा है उन्होंने। अब उस लिस्ट जो कर रखा है उन्होंने, उसमें आपका पार्टिसिपेशन कैसे होता है? थ्रू शेयर होल्डिंग। आप कोई भी शेयर लेते हैं तो आप उसका पार्टिसिपेशन कर लेते हैं, आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो शेयर मार्केट इंडियन इकोनॉमी जो चल रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडियन इकोनॉमी के बेस हैं, वो लिस्ट हैं, उस एक बिजनेस है। ये शेयर मार्केट एक बिजनेस है, और शेयर मार्केट एक आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उस बिजनेस का पार्ट बने, शेयर खरीद कर, शेयर होल्डर बनकर। बहुत सिंपल है, ये एक बिजनेस है और आपको इसको एक बिजनेस की तरह लेना चाहिए, ना कि मैनिपुलेशन या दूसरी तरह से। दूसरा सवाल आपका, एक आम आदमी इससे कैसे जुड़ा हुआ है? आम आदमी इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से जुड़ा हुआ है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आपने शेयर खरीदा, आप डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हम एक रूरल एरिया में पहुंचते हैं जहां पर एक आदमी शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है। वो बिल्कुल भी नहीं जानता शेयर मार्केट क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, पर वो घर में रह रहा है। मैंने आपसे बोला हर आदमी, इंडियन आदमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर मार्केट से डायरेक्टली तो मेरे को समझ में आ गया कैसे जुड़ा हुआ है। इनडायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ कैसा जुड़ा है। मैं वही बता रहा हूँ, जो इक्विटी मार्केट नहीं जानता है, म्यूचुअल फंड नहीं जानता है, इंश्योरेंस नहीं जानता है, वो घर में तो रह रहा होगा। घर किससे बना है? सीमेंट से बना है। जेके सीमेंट से बना होगा वो, या अल्ट्राटेक सीमेंट से बना होगा, उससे जुड़ा बना हुआ है वो। अंबुजा सीमेंट से जुड़ा बना होगा। तो अल्टीमेटली उससे जुड़ा हुआ है वो है।
वो मोबाइल देखता होगा, डाटा यूज करता होगा, जियो का, एयरटेल का, आइडिया का, इनडायरेक्टली शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। वो खाना खा रहा है, बिस्कुट खा रहा है, नमकीन खा रहा है, आटा खा रहा है, दाल चावल खा रहा है, आईटीसी का प्रोडक्ट होगा, मैरिको का प्रोडक्ट होगा, डाबर का प्रोडक्ट होगा। तो किसी ना किसी, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शेयर मार्केट के थ्रू वो नहीं जुड़ा हुआ इनडायरेक्टली। वो गाड़ी भी चला रहा होगा तो किसकी बाइक चला रहा होगा बताइए? हीरो होंडा। स्कूटर चला होगा, बजाज के चला रहा होगा। गाड़ी चला रहा होगा, मारुति की चला रहा होगा, या कुछ भी आप लगाइए, सब कुछ शेयर मार्केट है, पर वो जानता नहीं है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईच एंड एवरीवन जुड़ा हुआ है। तो अगेन मतलब ऐसा तो वो बंदा कंज्यूमर है, हाउ डज ही मैटर दैट वो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है? वो सेल्स कर रहा है। कंपनियां जो करती हैं उसका सेल्स कहां से आएगा? इन लोगों से सेल्स आ रहा है, तो इनडायरेक्टली नेचुरल सी बात है, वो जुड़ा हुआ है। अगर आप एक मैगी खा रहे हो या नेस्ले की चॉकलेट खा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप कंपनी के कस्टमर बने हो। यही चीज अगर आप शेयर होल्डर बनना है आपको, तो एक शेयर खरीद लो आप। उसके लिए आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी। शेयर मार्केट बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी जगह है। आप इनडायरेक्टली जो जुड़े हो, डायरेक्टली भी जुड़ो। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ये खा रहा हूँ, नेस्ले की खा रहा हूँ, इसका क्या कंपनी क्या करती है, कितना प्रोडक्शन है इसका, कितने एम्प्लॉई है, कितना डिविडेंड देती है, मेरे जैसे कितने कस्टमर है, कितनी सेल्स है इसकी। तो इनडायरेक्टली हर आदमी जुड़ा हुआ है। आपको जो क्वेश्चन है कैसे रिलेटेड है हर आदमी, तो हर आदमी इनडायरेक्टली रिलेटेड है। इनडायरेक्टली इजी है ना, बिकॉज आपको परचेस करना, यूज करना, खत्म। इट्स अ प्लग इन प्ले मॉडल। लेकिन आप अगर डायरेक्टली के अंदर घुसते हो तो इतने सारी चीजें कि समझ ही नहीं आता इंसान को कि इतना कॉम्प्लिकेशन में क्यों फंसना। कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट किसी ऑलरेडी इंसान को जिसको एक्सपीरियंस है उसके पास जाते हैं, एंड मल्टीपल टाइम्स क्या होता है कि उसकी एडवाइस सुनते हैं एंड देन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो फर्दर जाता ही नहीं। बिकॉज मेरे को इतना समझ आता है इंसानों के बीच में, इंसान को अगर कोई चीज समझ आ गई तो वो लेता है चीजें, अगर उसको नहीं समझ आई तो वो कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूजन इज इक्वल टू नो डिसीजन, एंड नो डिसीजन इज आल्सो अ डिसीजन। एंड बिकॉज ऑफ दैट नोबडी ट्राइज टू एंटर इनटू दिस मार्केट, बिकॉज दिमाग में एक बैठा हुआ भैया पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, अगर इस पे लाल दिया तो खत्म। ये क्या है एक्चुअली आजकल की डेट में क्लाइंट, दूसरा मैं आपको आगे ये बताऊंगा, हर आदमी के लिए मार्केट नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल अंडरलाइन कर रहा हूँ, हर आदमी के लिए ये मार्केट नहीं है। इसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं। वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल होंगे तभी ये मार्केट आपके लिए है, शेयर मार्केट। अदरवाइज ये मार्केट आपके लिए नहीं है। आज इतने सारे यूट्यूबर हैं, इतने सारे एंकर्स हो गए, इतने सारे इन्फ्लुएंसर हो गए, सब आदमी सबको बता रहा है ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। नहीं, सबसे बड़ी गलती है, और ये आपको कोई नहीं बता रहा कि आप यू आर एलिजिबल टू एंटर इन दिस मार्केट और नॉट। उसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है? उसका क्राइटेरिया है। अच्छा। मुझे इतने दिन मार्केट में हो गए, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, बहुत सारे रिलेटिव है, बहुत सारे नोन है, वो आते हैं मेरे पास, मुझे इस मार्केट में पैसा लगाना है, पैसा लगा दो। मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है जिसे बोलता हूँ 4 टाइम पी, पी 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 पी। वो उसमें अगर एलिजिबल होंगे, उसमें फिट होंगे, तभी मैं उनके साथ आगे बढ़ता हूँ, अदरवाइज नहीं। व्हाट इज 4P? सबसे पहले पैसा। आपके पास अर्निंग है, पैसा है। पैसा कौन सा? जो आपकी करंट लायबिलिटी को पूरा करने के बाद बचता है, सेविंग वाला पैसा। अगर आपकी करंट लायबिलिटी 100 रुपए की है और आप सेविंग कर रहे हैं 90 रुपए की, तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करंट लायबिलिटी पूरी करनी है, उसके बाद ही जो आपका सेविंग है, अगर आपके पास वो सेविंग हैंडसम नहीं है कि अगले 1 साल 2 साल 3 साल में आपको वो पैसा नहीं चाहिए, देन यू आर फिनिश्ड और फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया। आपका सेविंग्स आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल नेचुरल सी बात है। कितना परसेंट होना चाहिए? ये अलग टॉपिक है। सेविंग होनी चाहिए आपकी, सेविंग होनी चाहिए। ये कोई क्राइटेरिया देखिए, एक IT पर्सन का सेविंग अलग हो सकती है, एक जो मजदूर है उसकी सेविंग अलग हो सकती है, एक बिजनेसमैन की सेविंग अलग हो सकती है, वो डिफरेंट चीज है। ठीक है। सेकंड वाला पी है प्लानिंग। आपकी प्लानिंग क्या है? आप उस पैसे से क्या करना चाहते हैं? आपकी खुद की भी तो प्लानिंग होगी। भाई मेरे पास कोई आता है, मैं उसे सलाह दे दूंगा ऐसे, वो भी कुछ सोच के आता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं क्या करूं। पैसा, उसके बाद पोर्टफोलियो, कि वो बंदा क्या है, वो स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, कौन है वो, डिपेंड उस पर भी करता है, या वो रिटायर हो चुका है, प्रोफाइल क्या है। सेकंड चीज ये, कैसी प्रोफाइल, वो स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, या मिड एज में है, 30-40 एज में है, या रिटायर्ड है, या कौन है वो, कि सारा डिपेंड करता है उस पर। क्योंकि जो रिस्क एक मिड यंगर ले लेगा, वो रिटायर्ड बंदा नहीं ले पाएगा। हाउ कैन यू से दैट? बिकॉज यंग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास तो खुद पैसा नहीं होता ज्यादा, उनके तो खर्चे ज्यादा होते हैं, उनके पास दुनिया भर के अलग अलग टाइप के एप्स ट्राई करना चाहते हैं वो लोग। मैं यही बोलना चाहता हूँ, तो सबसे आइडियल जो टाइम है इन्वेस्टमेंट का, वो यंग एज ही है।
टिपिकली व्हाट एज, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन? अगर वो एक उसने अपनी स्टडी पूरी करी है, 12th या ग्रेजुएशन पूरे करा है, घर से उसको कुछ पैसा मिल रहा है या वो कहीं से छोटा मोटा करके कमा रहा है, तो उसमें से उसको एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आइडियल उसका आइडियल एज रेंज बताएंगे जरा? जब भी वो अपना एजुकेशन पूरी कर रहा है। Can I say मैं- 80? ये Can I say डिपेंड 18 to 21? ये डिपेंड करता है फिर प्रोफाइल पे, उसकी प्रोफाइल क्या है। अच्छा। वो अगर एक अच्छे बिजनेसमैन का बेटा है तो उसे अच्छी हैंडसम मनी मिल रही होगी, और वो अगर नॉर्मल बंदा है, वो तो हार्ड वर्क भी कर रहा है, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर रहा है, तो उसमें से पैसा नहीं बचेगा। तो मैंने सबसे बोला प्रोफाइल बहुत मैटर करता है। लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, ये इग्नोर नहीं हो सकता। तीसरी चीज सबसे बड़ी, पेशेंस। पेशेंस। आपके पास सब कुछ है, हाँ, आपके पास सब कुछ है, पैसा भी है, आपके पास आगे की प्लानिंग भी है, और इन दोनों के बाद पैसा नहीं है आपका। पेशेंस बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा एग्जांपल समझाओगे जरा? पेशेंस, आपने, ये मार्केट टाइम मांगती है, टाइम मांगती है। टाइम मांगती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट टाइम मांगता है। इवन अगर आप, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, एक छोटा सा बच्चा अगर आता है माँ के पेट में, भी उसे 9 महीने लगते हैं। या एक फार्मर है, वो अपने किसान में कुछ उगाता है तो उसको भी टाइम लगता है। और एक तो ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, नेचुरल सी बात है, ये टाइम लेगा। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। आपको उसमें से ये नहीं होना कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट करा और हर दूसरे दिन या तीसरे दिन या मंथली वो देख रहा है। अगर आप ये कर रहे हो तो इसका 2 मतलब ये है कि आपका वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, आपकी लायबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही है, और तभी वो चीजें फिर डिरेल होती चली जाती हैं और फिर दिक्कत आती है। ओके, पॉइंट टेकन। आपके टेन्योर के अंदर सबसे बेस्ट प्रोफाइल आपको कौन सा लगता है और क्यों लगता है? बेस्ट प्रोफाइल मैंने आपको बताया, जो आइडियल एज है, स्टूडेंट एज है। आपको बेस्ट प्रोफाइल स्टूडेंट का ही लगा? मैं अगर लगता, मैं बेस्ट आइडियल एज होनी चाहिए। ये क्या आइडियल आपने स्टूडेंट का? देखो, बेस्ट प्रोफाइल तो पैसा, पैसा होना चाहिए आपका पास, तो आप इस मार्केट में आ जाओ, वेलकम। ये मार्केट आपके लिए पैसा, डबल पैसा बना के देगी। ओके, पैसा, वो भी सरप्लस पैसा, डबल पैसा बना के दे सकती है। बिल्कुल 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके, पर मैंने क्या बोला आपको, सारे प्रोफाइल पैरामीटर पे वो क्लियर होना चाहिए। पेशेंस भी होना चाहिए उसके पास, पेशेंस होना चाहिए, प्लस उसका प्रोफाइल भी वैसे होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, और उसका प्लानिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। प्लानिंग बहुत क्लियर होना तो चाहिए। मेरे को लगता है कि प्लानिंग, मेरे को थोड़ा सा समझाए, जैसे कि प्लानिंग बड़ा मेरे को लगता है कि गोल ओरिएंटेड हो जाता है। कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को कुछ कार लेनी है, या मेरे को घर लेना है, या मेरे को एक पर्टिकुलर जगह पे जाके मेरे को 1 एकड़ जमीन लेनी है, या मान के चलो कि एक एजुकेशन लोन या एजुकेशन अपने बच्चे का प्लान करना है कुछ, और या तो फिर हायर एजुकेशन के लिए मेरे को खुद जाने का मन है। तो मतलब वहां पे मेरा एक गोल है कि आई वांट टू डू दिस। तो गोल आपका जो हो रहा है फ्यूचर में हो रहा है, आपका फ्यूचर में है, तो फ्यूचर के लिए तो बेस्ट है, तो इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी ना भाई। अभी मैं कह रहा हूँ प्लानिंग इज इक्वल टू गोल फॉर मी, क्योंकि आप गोल के लिए प्लानिंग कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो मैं वही कह रहा था कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैजिक एंड नॉट लॉजिक, और आप मेरे को सारा का सारा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। नेचुरल सी बात है, मैं लॉजिकल दूंगा, क्योंकि कोई भी, हर चीज का एक लॉजिक होता है। हाँ। मैं आपको हवा की बात नहीं बताता हूँ, जो कि आजकल सारा यूट्यूबर या जो भी हो, आज मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। इवन अगर आप स्टॉक मार्केट में जो आप काम करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में सेबी भी आपको अलर्ट कर रहा है कि 9 out of 10 पीपल आर मेकिंग लॉस। 9 out of 10? हाउ कैन यू से? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेबी बोल रहा है। आप कोई भी, अगर जो भी क्लाइंट काम करता है, ट्रेडिंग करता है, तो जब भी वो लॉग इन करता है तो एक अलर्ट मैसेज पॉपअप होता है। सबसे पहले पे ये लिखा रहता है, वार्निंग लिख रहती है, 9 out of 10 पीपल आर मेकिंग लॉस। So my question is that अगर 90% people are making losses, तो फिर आप इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों कि people are still able to? क्योंकि मैंने क्या बताया, हाँ, हर मार्केट की एक एलिजिबिलिटी है कि इसमें कौन काम कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता है। ये मार्केट किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। मेरा क्वेश्चन उसी को ही लेके है कि आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन। तो मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 4 में मेरे क्राइटेरिया है। तो इसके अंदर इन सबके पास पैसा है तो फिर ही कर सकते हैं? नहीं, पैसा जरूरी नहीं है। तो फिर अगर पैसा है तो पेशेंस नहीं है आपके पास, आप काम नहीं कर पाओगे। अच्छा, बहुत जरूरी है। ये 4 क्राइटेरिया मेरा, पैसा, प्रोफाइल, प्लानिंग और पेशेंस। ये 4 चीजें, चारों के चारों चीजों पे अगर खड़े हो गए तो आपके पास पैसा है। अब मेरे पास है, अकुल जी मुझे ना, मेरे पास पैसा है, आप ये लीजिए मुझसे 1 करोड़ रुपए और आप लगा दीजिए। मैंने आपको अकॉर्डिंग टू माई कि आपको क्या फिट बैठता है, मैंने लगा दिया। आप 10 दिन बाद आते हैं, कितना बड़ा पैसा, या मेरे पैसे का क्या हुआ, पेशेंस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे काम। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टाइम मांगता है। आई गॉट इट। ये 4 चीज आज मैं आपके थ्रू, आपके जो व्यूअर है वो अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये 4 चीज को अगर एप्लीकेबल कर लेंगे, समझ लेंगे, तो खुद ही जज कर लेंगे कि दे आर एलिजिबल फॉर मार्केट और नॉट। पैसा, पेशेंस, उनकी प्रोफाइल क्या है और आगे प्लानिंग क्या है, 4 चीज खुद देखेंगे तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं है।
गॉट इट। तो अगेन ये जो पार्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो वो तो अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आप बनाते हो कि एलिजिबल है कि नहीं है, इसके अंदर भी आपको कुछ टाइमलाइन होगा कि टिपिकली मेरे को मिनिमम कितना पैसा चाहिए होगा, और लेट्स से मेरे को एक छोटा सा प्लान है कि मेरे को एक आईफोन 17 लेने का मूड है, ठीक है, और मेरे को पेशेंस भी चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट का, और प्लान तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है। मैंने आपको एक चीज बोली, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्शन लग सकता है हाँ जी, कि आप इस मार्केट में वही पैसा लगाएं जो आपका सेविंग है, ओके, और इस मार्केट में पैसा लगाया है वो आपका इन्वेस्टमेंट है। दिस इज शेयर मार्केट बिजनेस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बिजनेस है। क्योंकि जो कंपनियां हैं आप उसमें पैसा लगा रहे हो, सपोज करो XYZ कंपनी है, वो मोटरसाइकिल बना रही है, तो आप उसमें अगर शेयर होल्डर बन रहे हो तो आप जॉबिंग नहीं कर रहे हो, आप जुआ नहीं खेल रहे हो, आप उसका शेयर खरीद के उसका पार्ट बन रहे हो, बिजनेस कर रहे हो आप। आपको मालूम होना चाहिए कि जब कंपनी प्रॉफिट होगी तो आपको प्रॉफिट, शेयर बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, या कंपनी डिविडेंड देगी। आप अगर एक्टिव हो, मैंने क्या बोला, शेयर मार्केट इंडियन इकोनॉमी की जान है। इससे क्या हुआ, आप उससे पढ़ो भी कि जो आपकी कंपनी है वो क्या करती है, क्या सेल कर रही है, क्या उसका सेल्स हो रही है, कितना वो बचा रही है, कितना उसका एक्सपेंस हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में पॉलिटिकल लिंक उसका कैसा है, पॉलिटिकल उसके जो नेक्सस है उसके साथ है कि नहीं साथ है, और इंटरनेशनली उसका क्या चल रहा है। तो आप जब स्टडी करोगे तभी आप सीख पाओगे, और तभी आपको और इंटरेस्ट आएगा, तभी समझोगे जॉबिंग नहीं है, ये जुआ नहीं है, ये बिजनेस है। मैं बार बोलना आई एग्री। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, मतलब स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट के लेवल पे लर्न करना चाहता है, ठीक है, और कोई ऐसा कुछ तरीका है जिससे कि उसको कुछ मान के चलो कि बिना कुछ लगाए ही लर्न्स एवरीथिंग अबाउट द शेयर मार्केट? डू यू हैव एनीथिंग? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। और ये मैं बोलता हूँ आजकल के स्टूडेंट जो न्यू कमर है, जो न्यू एज है, जो अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पूरी कर रहे हैं, या जिनके पास थोड़ा सा भी अमाउंट है, थोड़ा सा भी, इवन मैं आपको बोलता हूँ 1000 रुपए भी है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं कि इसके लिए मिनिमम लाख रुपए होना चाहिए, वो नहीं है। इसके लिए मिनिमम एक शेयर अगर 2 रुपए का, तो आपके पास 2 रुपए है, इनफ है। तो आपके पास सेविंग है, आप स्टार्टिंग में अपना डीमेट अकाउंट खोलिए और स्टडी करिए। सबसे पहले आप स्टडी करें, जो आप एजुकेशन ले रहे हो, आप एजुकेशन से रिलेटेड शेयर्स पकड़िए, तो क्योंकि आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे उसको। आप उसमें पैसा डालिए धीरे धीरे, 1 शेयर लीजिए, 2 शेयर लीजिए, प्रैक्टिकल करिए, आप थ्योरी मत करिए। देखो, मैं आपको ना, मैं अपना क्वेश्चन दोबारा से रिफ्रेम करता हूँ। आपने पढ़ाई करी है, आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए, हमारे पास कितने बोर्ड एग्जाम्स होते हैं? 10th और 12th। हाँ, लेकिन सर हमको बचपन से सिखाया जाता है कि एग्जाम है, लेकिन हमारी प्रिपरेशन किस चीज के लिए होती है? अल्टीमेटली इट इज फॉर द बोर्ड एग्जाम, बिकॉज बोर्ड एग्जाम इज समथिंग जो कि एवरीबॉडी रिकॉग्नाइजेस। मेरा सेम क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम की इतनी बार प्रैक्टिस करा दी जाती है कि सामने वाले बंदे को डर नहीं लगता बोर्ड एग्जाम देने में, बट आप मेरे को सीधे ही बोलो बोर्ड एग्जाम दे दो, क्योंकि इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं बताऊं, बहुत सारे लोग आप पेपर ट्रेडिंग करें, आप पेपर पर ट्रेडिंग करेंगे, सबसे बड़ा ये साइकोलॉजिकल है। आप जब नहीं करते कुछ तो आप लगते हो इफ एंड बट। इस मार्केट में इफ एंड बट कुछ नहीं होता। आप देखेंगे, यार मैंने अगर ये ले लिया होता, तो ये कर लिया होता, तो 2 साल पहले मैंने ये शेयर लिया होता तो आज मैं करोड़पति होता, मैंने कर लिया था। और अगर आप वो रियल में करोगे तो आपके पास पेशेंस आपका हिल जाता है। आप 1 महीने बाद ये सोचोगे, यार नुकसान हो गया मेरा, मैं कैसे निकलूं, या आपका प्रॉफिट हो गया, या 20 रुपए बढ़ गया, मैं बुक कर लेता हूं। तो रियल और रील में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मैं बोलता हूं आपको रियल करो, चाहे आप 1 शेयर से करो, पर रियल करो, क्योंकि वहां पर आपका इमोशंस आपको पीछे खींचेंगे या आगे बढ़ाएंगे। पेपर करोगे तो इफ एंड बट इस मार्केट में कुछ भी नहीं है। आप रियल वर्क करोगे तो आपको रियल फीलिंग आएगी। आपका जो रियल एक्सपर्टीज है या रियल जो फीलिंग है आपकी, वो आपको इस चीज को और आपको सॉलिड बनाएगी। ये तो आप बता रहे हैं रियल चीज मैं बता। हाँ जी, हाँ जी। इसके आपने जो बोला पेपर ट्रेडिंग, आज की डेट में आप ये देखिए, जितने यूट्यूबर हो गए या जितने भी ये इन्फ्लुएंसर हो गए या नए बंदे, जो नए बच्चे पैसा कमा रहे हैं, वो क्यों आते हैं इस मार्केट में कि यार हमें, आज किसी ने अगर MRF लिया होता तो आज वो करोड़पति होता। आज MRF का शेयर 1.5 लाख रुपए है। यार अगर किसी ने लिया होता तो 1.5 लाख रुपए का, या कोई फला शेयर लिया होता तो आज वो करोड़पति होता। उसने अगर 20 साल पहले, 25 साल पहले अगर 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज 25 करोड़ का होता, 30 करोड़ का होता। वो ये बात करते हैं, पर वो खुद लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, पैसेंस नहीं है उनके पास। आज इन्वेस्टमेंट है और उन 2 महीने में करोड़पति बनना चाहते हैं। जो बात कर रहे हैं, एक्चुअल बात तो अच्छी कर रहे हैं, वो इस मार्केट में क्यों आए हैं? किसी से मोटिवेशनल होके, MRF से मोटिवेशनल होके, शेयर मार्केट से जितने मोटिवेशनल स्पीकर है उनसे देख कर समझ कर, पर वो खुद उस चीज को
लागू नहीं करते हैं। समझ गया ये कितना ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कुछ इसी प्रकार का था कि शेयर मार्केट को गैम्बलिंग क्यों बोला जाता है, और 3 टॉप मिथ्स जो आपको तोड़ने का मन है तो फिर आप अभी अभी तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये गैम्बल की तरह इसका पोजीशनिंग हो रखा है। बिल्कुल ठीक बात है, जुआ है, बिकॉज वो वहीं से आ रहा है कि स्कैम 1992 अर्शद मेहता, केतन पारेख एंड देन मल्टीपल अदर पीपल। इनफैक्ट अभी एक और रिसेंटली कोई आया है सेबी के अंदर, किसी ने करा था। बहुत सारे हैं, ऐसा होता रहता है। आप देखें यार, मैंने कुछ ना कुछ, आपने बहुत अच्छा सवाल है कि गैम्बलिंग है नहीं। मैंने सबसे शुरुआत में बोला दिस इज द बिजनेस, ये बिजनेस है। आप बिजनेस के तरह करोगे तो बिजनेस है, और गैम्बलिंग करोगे तो गैम्बलिंग है नहीं ये, पर आपने इसको बना दिया गैम्बलिंग। ये बिजनेस है। आप कंपनी के बारे में स्टडी करो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मैंने क्या, सबसे पहले मैंने 4 चीजें बताई, 4 प्रोफाइल, 4 अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हो आ जाओ, ये बिजनेस है। पैसा, प्रोफाइल, प्लानिंग एंड पेशेंस। ये बिजनेस है, गैम्बलिंग नहीं। गैम्बलिंग बना दिया गया है कि कुछ लोगों ने, देखो ये जब टेक वर्ड है तो बहुत सारी चीजें आएंगी, ये आपको देखना है कि आपका जो हार्ड मनी है आपको कैसे यूज करना है। सर टेक भी ना, जो कॉमन सेंस है ना, उसी को ही रेप्लिकेट करता है। तो टेक्नोलॉजी जो है ना, वो हमारा दिमाग का ही एक रेप्लिका मान के चल लीजिए। तो अगेन बिगिनर्स के लिए कब, क्यों, कैसे और कितने और कौन से स्टॉक्स, एक स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट का अगर रोड मैप हो आपके पास, तो किस तरीके से होगा बिगिनर के लिए? बोलो मैं, आपने आज आपके व्यूअर्स आपके इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आपने बिगिनर बोला, मार्केट में किसी ने पैसा लगाया, मार्केट के लिए वो बिगिनर्स है या एक्सपर्ट है, मार्केट को नहीं पता। नेचुरल सी बात है, अगर मार्केट में एक पैसा लग रहा है तो मार्केट के लिए वो पैसा है। बिगिनर्स किसको मालूम है? मुझे मालूम है जो उसका एडवाइजर है, या जहां से वो एडवाइस ले रहा है, या जिसके थ्रू वो काम कर रहा है, उसे मालूम है कि XYZ पर्सन बिगिनर्स है कि नहीं। अब बिगिनर्स की भी मैंने क्या बताया आपको, कैटेगरी में आपको बताता हूँ। एक 20 साल का बंदा मार्केट में आ रहा है, वो भी बिगिनर हो सकता है मार्केट के लिए। 30 साल का आदमी जो वेल सेटल्ड है, वो भी बिगिनर हो सकता है मार्केट के लिए। एक अंकल जी रिटायर्ड हुए हैं अभी मार्केट के लिए, उनके लिए भी वो भी बिगिनर हो सकता है। एक बिजनेसमैन बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, किसी ने सजेस्ट करा स्टॉक मार्केट में आ जाओ, तो वो भी बिगिनर हो सकता है। तो बिगिनर्स की जो डेफिनेशन वो अलग है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो डिपेंड करता है वो बिगिनर्स कौन है। मेरा वापस प्रोफाइल और वापस प्रोफाइल पे आ गए। आप नेचुरल सी बात है, आप जो यंग बंदा है और जो एक रिटायर्ड बंदा है, जिनका जो अभी रिटायर्ड हुए उनको 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए मिला है, दोनों के लिए पोर्टफोलियो सेम तो नहीं हो सकता। तो बिगिनर्स कौन है? मार्केट नहीं जानती, या आप बिगिनर्स हो या एक्सपर्ट हो। सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पर करते हैं, इस मार्केट को स्टडी नहीं करते, उनका राइट देखते नहीं कि वो किस जगह बंदे वो हैं, वो इस चीज को सूटेबल है कि नहीं है, वो इस चीज मार्केट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अब आप मेरे को ना, मेरा एक सवाल है। बिल्कुल, ये सवाल ये है कि आप, अच्छा ये चीज मैं पूछ रहा हूँ, जो भी आप व्यूअर देख रहा है, हाँ जी, वो देखे बिगिनर्स है कि बिगिनर्स की कैटेगरी में कौन है। हर आदमी ऐसा नहीं है जो बंदा 20 साल का वही बिगिनर्स है। 60 साल का आदमी जो रिटायर्ड हुआ है वो भी बिगिनर्स हो सकता है। मेरा सवाल आप ये कि आप बार बार एक चीज बार बार बता रहे हो कि आप मार्केट को स्टडी करो, मार्केट को स्टडी करो। और मार्केट को स्टडी करना इज कहाँ से स्टार्ट करें स्टडी करना? आप कहीं से, आप देखो, आपने मोटरसाइकिल चला रहे हो, आप हीरो होंडा की, आप देखो यार हीरो होंडा की मोटरसाइकिल चला रहा हूँ मैं, इसका क्या शेयर चल रहा है? वो तब होता है, अच्छा मोटरसाइकिल जब चला रहे हैं तो अब उसके शेयर, मैं बिल्कुल, मैं लेमैन के बारे में बात अच्छा जो मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ उसके बारे में पता करो, उसके बारे में पता करो। अच्छा ये बार बार क्यों लेते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे घर में आशीर्वाद का आटा आता है, आप चेक करो, आप ITC का प्रोडक्ट है, ITC का प्रोडक्ट। देखो इससे क्या होगा, मैंने कहा इंडियन शेयर मार्केट बिजनेस है, ये आपको नॉलेज ही बहुत अच्छा देगी। और हर आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप देखिए ये बिस्कुट खा रहा हूं मैं, ये किसका है? ITC का है या मेरिको का है? तो आप देखो किसका शेयर क्या चल रहा है, इसका शेयर ये चल रहा है। मेरे घर के लोग ब्रिटानिया मैरीगोल्ड का बिस्किट पिछले 20 साल से खा रहे हैं, यानी कि आप 20 साल से उनके कंज्यूमर हैं, उनका कस्टमर हैं। आप चाहते तो उनका शेयर होल्डर भी बन सकते हैं। अगर 20 साल पहले आप उनका एक शेयर लेते, आप आज आप कितना, और इनके साथ 20 साल से स्कैम ही हो रहा है। उनको लगता है कि मारी बिस्किट के अंदर चीनी नहीं होती है लेकिन उसके अंदर 22% शुगर। ये बिल्कुल है, वो एक अलग टॉपिक है, हम आज बात कर रहे हैं। ऐसे बता रहा हूँ, बिल्कुल ले रहा है, बिल्कुल। तो ये कब मालूम चलेगा? जब आप उसका कंटेंट पढ़ोगे। कंटेंट को लिया और खाया लिया, आपको पढ़ना, नॉलेज लेना ये बहुत इजी है, पर लोग इसको स्किप कर पाए। द फर्स्ट थिंग इज, मैंने मेरा प्रोडक्ट देख लिया कि मैं ही लेगा। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में सैमसंग है एंड आई वुड लाइक टू गो एंड स्टडी अबाउट सैमसंग, तो मैं सैमसंग को कैसे स्टडी करूं? सिंपल सी बात है, आप गूगल में जाओ, सैमसंग देखो, या आप कौन सा नेट यूज करते हो, मैं आपको उसमें बताता हूँ। भाई आइडिया करते हो, एयरटेल करते हो, जियो करते हो, नेचुरल सी बात है, जाओ एयरटेल यूज करते हो, जाओ एयरटेल का क्या रेट चल रहा है, 5 साल पहले क्या था, अभी क्या चल रहा है, सेल्स कितनी है उनकी। आप जाते हो इंटरनेट पर, इंटरनेट एक समंदर है नॉलेज का। बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आपके पास सही सवाल होना चाहिए। वो सही सवाल क्या होना चाहिए जब आप ढूंढ रहे होते हो? सबसे पहले आपको कंपनी देखनी, कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या बनाती है, ठीक है, और उसका सेल्स क्या है,
क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, प्रोडक्ट कैसा है उसका, क्योंकि आप अगर खुद यूज कर रहे हो तो आपको यू बेटर नो अबाउट द कंपनी, वो कंपनी का सेल्स क्या है, और दूसरी चीज कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर होल्डिंग क्या है? प्रमोटर होल्डिंग का मतलब क्या होगा, जो कंपनी का मालिक है उनकी हिस्सेदारी कितनी है। सपोज करो मार्केट में उन्होंने 100 करोड़ रुपए लगा रखा है और 100 करोड़ रुपए में से 70 करोड़ रुपए कंपनी के मालिक का खुद का है, तो इट्स मीन वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो उनका होगा, लॉस होगा तो उनका होगा, और 100 करोड़ में से पता चला 10 करोड़ उनका है और 90 करोड़ पब्लिक का है, तो इनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये शेयर होल्डिंग का आप पैटर्न के थ्रू देखोगे, जितना ज्यादा आपका उसमें प्रमोटर होल्डिंग हो, जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट होगा, आपका पार्ट होगा, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं आपका शेयर होगा। 100 में से अगर 70% उनका शेयर हो और कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो 70% उनको मिलेगा, नेचुरल सी बात है। तो वो नहीं चाहेंगे कि कंपनी को लॉस हो, ये एक चीज है। प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे ज्यादा है, व्हिच मींस कंपनी इज गोइंग टू डू वेल, ऐसा है। प्रोमोटर होल्डिंग जिसकी ज्यादा, ये एक मेजर नहीं है, ये मेजर नहीं है कि आप इसको ही देखें। मैं एक छोटी सी चीज बताइए, प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा है यानी कि प्रोमोटर है वो ज्यादा इन्वॉल्व है मार्केट में, वो किसी को साथ इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, उसने बाहर से पैसा नहीं ले रखा। बाहर से पैसा का मतलब क्या होगा, उसका शेयर होल्डर ज्यादा नहीं है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। पता चला आज की डेट में, अगर आप मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी थी मोजर बियर, जो क्या वो सीडीज बनाती थी, तो वो टाइम उसका अलग था। आज की डेट में सीडीज इरेलेवेंट है। तो आप डिपेंड करेगा जो आपका प्रोडक्ट क्या है वो करंट मार्केट के अनुसार है कि नहीं है, आपको रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या पिछले अगले 5 साल में या 10 साल में ये प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा, इसका कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं आ जाएगा। ये कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। प्लस उसका जो कंपटीटर है वो कौन है। पता चला आपने बोला एलजी का, इससे अच्छा दूसरे ब्लू डार्ट अच्छा चल रहा है, ब्लू स्टार अच्छा चल रहा है, तो दोनों को आपको कैसे मालूम चलेगा कि एलजी अच्छा है, जब उसे आप किसी से कंपेयर करेंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा, कंपेयर किस चीज में करेंगे, सेल्स में करेंगे, प्राइस में करेंगे, मैनेजमेंट में करेंगे, ये छोटी छोटी चीजें आप करनी पड़ेंगी। ओके, सिंपल सी चीज है। एक फैमिली है, फैमिली में जो कोई भी पूछेगा कि बेटा अच्छा है, ये बच्चा अच्छा कर रहा है, तो वो बोलेंगे पेरेंट्स इसका अच्छे हैं, पेरेंट्स सिखाते हैं इसको। तो पेरेंट्स तो सेम है, मैनेजमेंट कैसा है उसका। समझ गया मैं समझ गया। तो एक अच्छी कंपनी को पहचानने का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है? 3 ग्रीन फ्लैग्स और 3 रेड फ्लैग्स। फॉर एग्जाम्पल हमने कंपनी के ऊपर बताया मेरे को, तो 3 ऐसी क्या चीजें जिसको मेरे को ध्यान रखना है, और 3 ऐसी क्या चीजें अच्छी चीजें इसको ध्यान। जैसे हमारा 3 अच्छी चीजों को बताई कि भैया आपको प्रमोटर्स का बताया, प्रमोटर्स होल्डिंग, आपको सेल्स देखना Q1 Q2 किस तरह से चल रहा है, वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, प्लस वो करंट में आपका रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आगे जाके वो प्रोडक्ट खत्म तो नहीं हो जाएगा, वाले टाइम में खत्म तो नहीं हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आज जिस चीज की डिमांड है कल उसकी होगी कि नहीं होगी। तो ये कई चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। मेरे 3 ग्रीन फ्लैग है जो मैं आइडेंटिफाई कर, 3 लाल झंडे जो आपके हिसाब से कंपनी के अंदर अगर दिख गया तो एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखिए वो आगे विजन क्या है कंपनी का, वो आगे एक्सपेंड करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, प्लस उसकी प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है। सपोज करो प्रोमोटर होल्डिंग है ही नहीं, 2-4-5% है, बाकी सब कुछ पब्लिक के पास है, तो वो इंटरेस्ट क्यों लेगा, वो इंटरेस्ट लेगा ही नहीं, बोलेगा यार। और ऐसी रिसेंट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों को अपना डम करा पैसा और चली गई हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां, मैं एक पार्टिकुलर एक का नाम नहीं लेना चाहता, वो एक अलग चीज आएगी। ठीक है। तो एक तो प्रमोटर्स होल्डिंग अगर 2 से 5% है और बाकी पता नहीं कहां से ले रखा है, तो फिर वहां से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। जितनी ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग होगी आपका पैसा थोड़ा सेव है। ये एक छोटा सा उसमें से एक पॉइंट है, ये बहुत सारे पॉइंट है, सिंगल और बता दो ना, मैं लिख लेता हूं। ना बताया, सेल्स प्रोडक्ट कैसा है उसका, उसका कंज्यूमर को कैसे हैंडल करने, वो प्राइस क्या है, प्राइस बहुत मैटर करता है। पता चला प्राइस बहुत हाई है, वो सबके साथ वो नहीं है, प्राइस ही मैटर करता है। बट आपको लगता नहीं प्राइस एक मार्केटिंग एंगल है? क्योंकि देखो आज के डेट में आईफोन बहुत अच्छा से बिक रहा है, चाहे कितना भी हो जाए। अभी ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि जो आईफोन, मैं आपको आपने जो ये बताया प्राइस मैटर इसलिए करता है, एक MRF का शेयर है 1.5 लाख रुपए, कितने लोगों का रीच है, नहीं है रीच इसका, 1.5 लाख रुपए का एक शेयर है। अब आप बताइए अगर एक नॉर्मल आदमी लेगा, एक शेयर लेने में उसको 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, कैसे करेगा वो? तो प्राइस मैटर करता है। अच्छा, शेयर के प्राइस की आप बात, शेयर के प्राइस की बात नहीं, मैं उस वाले थॉट प्रोसेस के साथ बात कर रहा हूँ जहां पे मेरा ओके ठीक है, गॉट इट, ठीक है। 1 इज प्राइस, ठीक है, एंड 1 इज प्रमोटर्स होल्डिंग, 1 इज प्राइस, और तीसरा सेल्स, उसकी सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। सेल्स आप क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर आपको देखना पड़ेगा उसकी सेल्स बढ़ रही। ये वैसे माइक्रो लेवल शेयर्स, सेल्स मतलब कि जैसे मैरिको बिस्कुट है,
उसकी टोटल सेल्स जो बैलेंस शीट में दिखाता बैलेंस शीट में, है प्रोडक्ट्स की, पर ये बहुत माइक्रो लेवल की चीज हो गई। ये जस्ट फाइन, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो मान के चलिए एक पर्टिकुलर क्वार्टर में उसने अच्छा नहीं करा, एक दूसरे वाले क्वार्टर के अंदर अच्छा करा, और उसके बाद फिर 2 क्वार्टर उसने बैक टू बैक गंदा परफॉर्म करा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? और ये 1 साल का लेना है या 2 साल का लेना है या 5 साल का लेना है? मिनिमम टू मिनिमम आपको 3 to 5 ईयर लेना है। 3 to 5 क्योंकि years कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाया वो, तो ऐसा 1 साल में उसको हम जज नहीं कर पाएंगे किसी कंपनी को, या 2 साल में जज नहीं कर पाएंगे किसी कंपनी को। बढ़िया बढ़िया, मेरे को अपने सवालों का जवाब मिल गया। तो मतलब आपने 3 चीजें बताई है। वन इज प्रमोटर्स होल्डिंग 2 से 5% के करीब करीब होगा तो दिक्कत हो सकती है। आपका जो शेयर का प्राइस है दैट शुड नॉट बी टू एग्जॉर्बिटेंट, मतलब बहुत ज्यादा महंगा। रीच होना चाहिए। देखो, एक मैंने बताया कि स्टूडेंट है या वो रीच होना मैं चाहिए। समझ गया, ये प्रोफाइल के बाद की बात कर रहा हूँ। और जब कोई भी कंपनी जब ऑलरेडी ग्रो कर गई, तब आप उसमें ले रहे हो, तो आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप बचता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, वो मतलब इट्स एक्चुअली लाइक प्रॉपर्टी की तरह। गुड़गांव की सारी प्रॉपर्टीज अभी इन्फ्लेटेड है, सेम अभी कोई भी खरीदे जाएगा वो प्रॉफिट बना ही नहीं पाएगा। नहीं बना पाएगा। विजा आप किसी टियर 3 सिटी के अंदर जाओ, जमीन खरीदो जो कि मतलब मेरे ख्याल से मुश्किल 5 लाख लगा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, वो आपकी जमीन एप्रिशिएट ओवर पीरियड 20 ईयर्स के अंदर होगी तो फिर आराम से 50 लाख तक उठा के देगी आप। और एक चीज आपने पूछा है कि कौन इस मार्केट में आ सकता है, एलिजिबल है। इसमें एक बहुत अच्छा है क्वेश्चन, इसमें एक ये भी है, कौन आ सकता है, ये तो अच्छा है, पैसा हो गया कि यू आर एलिजिबल टू मार्केट इंटर। अब इसमें एक बहुत अच्छा सवाल होता है, आपको कब मार्केट में शेयर बाय करना है, कब एंट्री करनी है। ये बहुत अच्छा, ये लोगों को नहीं पता। सपोज करो आज की जगह अपने गुड़गांव में 5 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, अब इंटर करेंगे तो उनका प्रॉफिट नहीं, चांसेस कम है। द टाइम ऑफ एंट्री, टाइम ऑफ एंट्री बहुत मैटर करता है। राइट टाइम एंट्री एंड राइट टाइम एग्जिट, ये बहुत मैटर करता है। इसके लिए मार्केट आपसे टाइम मांगती है, विच एवर इज 5 to 10 years मिनिमम। ओके, मैंने क्या बोला, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.5 लाख का एमआरएफ का शेयर तो मैं कत्ते खरीदूंगा नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल। मेरे हिसाब से फिर कौन सा अमाउंट का शेयर होना चाहिए जिसकी एक अच्छी सेल्स चल रही है लास्ट के 3 से 4 साल के अंदर, जिसका प्रमोटर स्कोर अप्रोक्सीमेटली अच्छा है, अबव 50% तक जा रहा है, एंड आई वुड से दैट मार्केट के अंदर वो उठ ही रहा है, उसके आने वाले प्रोडक्ट्स भी बड़े अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या मैंने आपको बताया, आइडियल सिचुएशन बता दिया। बिल्कुल ठीक बात। एक शेयर मार्केट में आज की रेट में जो ऑलरेडी सब लोग बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी 30%, 40%, 50%, 100% भाग चुके हैं, तो उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा रूम बचता नहीं। 30%, 50% भाग चुके हैं, मतलब कि बढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली क्या मैंने आपको बताया, ये वर्ड है जो ये आपको जितने भी इन्फ्लुएंसर हो गए या जो भी है, ये आपको कब बताते हैं, जब वो ऑलरेडी भाग चुका होता है, जब वो ऑलरेडी 2 टाइम 3 टाइम 10 टाइम्स हो चुका होता है। ये बिजनेस है। बिजनेस में आपको कब एंट्री करोगे आप, जब वो बिल्कुल अपने ग्रोथ लेवल पे हो, तो फीड लेवल पे हो, ऑलरेडी लगा के फिर बताते हैं सारी चीजें। ये सब बढ़ चुका है। आप बताओ, रिलायंस आज के डेट में मान लो 1300 रुपए चल रहा है, अब आपने इसमें एंट्री कर दी, इसको 2600 होने में मार्केट को पूरा चेंज होना पड़ेगा। अच्छा। बहुत सारी चीजें चेंज होनी पड़ेंगी तो होगा। आपको चुनना है, आपको स्टडी करनी है कि अगले 10 साल में कौन सा सेक्टर नया आएगा, नया बढ़ेगा, या कौन सी कंपनी आगे बढ़ेगी। जब वो सीड लेवल पर हो, अपने बेसिक लेवल पर, तभी एंट्री करनी चाहिए। आप मेरे को लग रहा है खतरनाक रिसर्चर हो, आपके कुछ रिसर्च के मेथड बता सकते हैं? रिसर्च के मेथड क्या, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा और आपको स्टडी करना पड़ेगा। टिपिकली रिसोर्सेज क्या है जहाँ से आप पढ़ाई करते हो? आपको ऐसा एक भी नहीं है, इंटरनेट बहुत अच्छा रिसोर्स है। वन इज इंटरनेट, लेकिन इंटरनेट के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। आपके ऑथेंटिक रिसोर्सेज कौन सा स्टडी है? बुक्स पढ़िए आप। कौन से बुक्स? बहुत सारी बुक्स हैं। आप देखिए, मैनेजमेंट के आप इंटरव्यू पढ़िए, जो उनके मैनेजमेंट है उनके इंटरव्यू पढ़िए। मैनेजमेंट के इंटरव्यूज, ओके। बिजनेसमैन कह सकते हैं, पॉडकास्ट पढ़िए। बिजनेसमैन है, उनके इंटरव्यू पढ़िए। मैगजीन में उनके इंटरव्यू निकलते हैं। आप इंडिया टुडे हो गई, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गई, बिजनेस लाइन हो गया, बहुत सारी चीज होगी, आप पढ़िए उसमें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको नॉलेज नहीं होगी। तो अगेन इकोनॉमिक टाइम्स एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसके अंदर कुछ हेडिंग्स होते हैं, ठीक है। उसको पढ़ने का तरीका, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़पेपर ईटी के अंदर तो पता नहीं दुनिया भर की भतरी चीज एन नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन है। व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन, बिकॉज देखो इन्फॉर्मेशन तो एक माया जाल है, कितना भी उठा ले सकते हो, लेकिन उसमें से कौन सी चीजें उठा लेनी चाहिए जो कि आपको दिमाग में डाल दे कि मार्केट इस तरीके से बढ़ रहा है, वो क्या होता है, वो क्या और लेते हो आप? आपको देखना पड़ेगा कंपनी आगे 10 साल के बारे में क्या बात कर रही है। अच्छा, आप टिपिकली ईटी आता है, उसमें पढ़ते ही हो। देखो, मैंने मेरा प्रोफाइल दूसरा है, तो मैं उसमें से छोटी चीज भी पढ़ूंगा, बड़ी चीज भी पढ़ूंगा, माइक्रो लेवल की चीज भी पढ़ूंगा कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है, या ये कंपनी ने क्या बोला, उस कंपनी ने बोला हमें ये ऑर्डर मिला है। अब वो ऑर्डर मिला है तो किससे मिला है और उनका प्लांट कहाँ पर है। छोटी चीजें, ये जो एक इनिशियल लेवल बंदा वो नहीं पढ़ेगा, या जो नॉर्मल बंदा वो नहीं पढ़ेगा।
हम जैसे बंदे पढ़ेंगे, उसे अपने रिसर्च में यूज करेंगे, आगे पुटअप करेंगे और अपने कस्टमर को उसका एंड रिजल्ट बताएंगे। हम उसको ये नहीं बताएंगे उसको ऑर्डर मिला, हम ये बताएंगे ये शेयर अच्छा लग रहा है, आगे एक्सपेंशन कर रहा है, ये अपना मुंबई में या पुणे में नया प्लांट सेटअप करने की सोच रहा है, या इसने पैसा उठा लिया है। हम उसको ये चीज नहीं बताएंगे, हम उसको बस नेट सेल में उनको बताएंगे कंपनी अच्छी है, आगे ग्रोथ है, इसका प्लानिंग अच्छी है, अभी ये शेयर मिनिमम में चली, आप इसे बाय कर लीजिए। ठीक है, राइट पॉइंट टेकन, ठीक है ना। बिकॉज ईटी के अंदर आपके दिखाते कि Q2 में कितना ग्रोथ हुआ है, कौन कौन सी नई कंपनीज को फंडिंग मिल गई, आगे इनका ग्रोथ क्या है, प्लान क्या है इनका। एग्जैक्टली। इंडिया ने कोई अगर नया प्लांट सेटअप करे, जैसे कि सेमीकंडक्टर का कोई प्लांट सेटअप, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ेंगे बिजनेस में या न्यूज़पेपर में, इकोनॉमिकल में। ये न्यू बिजनेस, ये हिंदू बिजनेस लाइन की बात कर रहे हो क्या आप? नहीं, मैं आपको ओनली ईटी हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बिजनेस लाइन की जो बिजनेस लाइन हो गया, बिजनेस। तो आप मैगजीन्स कौन सा पढ़ते हो जो आप? बहुत सारी। मैं इसमें मैंने आपको बोला पढ़ने के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको कई चीजें मिल जाती हैं, तो ऐसा कुछ इसमें पार्टिकुलर नहीं जा सकते हम, आपको पढ़ना है। और दूसरी चीज बिजनेस है, ये शेयर मार्केट एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस एक और चीज है डिसीजन मेकिंग का, सब कुछ है आपके पास। आपको कोई शेयर खरीदना है, उसकी डिसीजन मेकिंग आपको तुरंत लेनी है, वो आप कैसे करोगे? वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा, वो आपको पढ़ने से आएगा, क्योंकि आपके पास खुद का भी तो एक नॉलेज होना चाहिए। मैंने आपको कोई चीज समझाई, आपको समझ भी तो आनी चाहिए। मैंने आपको बताया ये शेयर अच्छा है, ये ग्रोथ कर रहा है, ये आने वाले 10 साल में ये करेगा, आपको भी समझ में आना चाहिए, तभी आप उसको और इंटरेस्ट होके समझोगे, उसके बारे में और पढ़ोगे, तो उसको आप उसमें अपना पैसा पुटअप करोगे। गॉट इट। नुकसान से बचने के लिए एक बिगनर को क्या करना चाहिए और बिगेस्ट रिस्क क्या होता है? सबसे बड़ा बिगेस्ट आज के रेट में यही है कि लोग अपना सेविंग वाला पैसा नहीं लगाते। जो करंट लायबिलिटी है, सपोज करो 1 लाख रुपए उसकी करंट लायबिलिटी है, वो सोचते हैं यार मैं इसमें से 50,000 रुपए लगा देता हूँ और इससे जो 5 लाख रुपए कमाऊंगा वो मैं आगे लायबिलिटी में दोबारा फिक्स कर दूंगा, 1-2 महीने की तो बात है। वो सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक आज की डेट में यही है कि करंट लायबिलिटी का पैसा निकाल के वो लगाते हैं और फेल होते हैं, और फिर वो बोलते हैं मार्केट गलत है। मार्केट कभी गलत नहीं है, आपका डिसीजन गलत है या आपकी जो एंट्री लेवल है वो गलत है। तो आप करो सेविंग से पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल नेचुरल आप अपने आप को लीजिए। अगर आपके पास आज की रेट में 2 लाख रुपए महीने का खर्चा है, आप सोच रहे हो यार मैं किसी के कहने पे, किसी का पॉडकास्ट हुआ है, किसी का यूट्यूबर ने आपको प्रमोट कर दिया है, मोटिवेशनल कर दिया है, उससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होके जो करंट का 2 लाख रुपए आप उसमें डाल देते हो, तो आप एक तो आप चैन से सो नहीं पाओगे। आप हर दिन देखोगे कि मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो आपको 2 नुकसान करेगा। फाइनेंशियल नुकसान तो करेगा ही, पर्सनल नुकसान भी करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ डिरेल हो जाएगी। तो ये जो इकोनॉमिकल लाइफ है ये जुड़ी हुई है आपके पर्सनल लाइफ से भी। ये अगर आपकी बेकार हुई तो आपको वहां भी आप बोलोगे, फिर आप ब्लेम करोगे, फिर सब आपका फैमिली भी सफर करेगी और आप ब्लेम करोगे मार्केट को। तो सबसे बड़ा लोग है एक्स्ट्रा पैसा मत लगाओ, उधार लेके पैसा नहीं लगाना आपको। आपके पास अपना पैसा जो बचा हुआ है, जिसकी आपको अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी आप इस मार्केट में पैसा लगाएं, क्योंकि ये गैम्बलिंग नहीं बिजनेस है, और बिजनेस टेक्स टाइम। पेशेंस, वही वाली बात आपने, 4P वाला आ गया वो बोला। बिल्कुल ठीक। तो नेक्स्ट इज अगेन मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग। आई होप दोस हु आर वाचिंग दिस, इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ज्यादा आसान दोनों में से कौन सा है और क्यों? अगर आप रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी गलत नहीं है, पर इसमें अगेन दोबारा इसमें लोग बिल्कुल गलत करते हैं। इसका मैं बहुत ही अच्छा आपको एग्जांपल बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग का। आपको यहाँ से आगरा जाना है, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी, आपको वो मालूम है। और आज की डेट में तो ये भी मालूम होता है कि आपका जो बोगी नंबर है S1 S2 वो कहाँ पर आएगा। अगर आपने देखा हो कि आपका S1 इस जगह हुआ, आप S1 पे आके खड़े हो गए, गाड़ी आई S1 पे रुकी, आपका डब्बा खुला और गाड़ी 1 या 2 मिनट के लिए आती है, आप उसमें एंट्री करिए, आप चली गाड़ी। आप एग्जैक्ट राइट टाइम पे खड़े हो, राइट प्लेस पे खड़े हो, आपको नॉलेज है, तो स्मूथली आपकी जर्नी हो जाएगी। इंट्राडे ट्रेडर गलती क्या करता है, कोई शेयर 100 रुपए का चल रहा है और उसके पास है, सपोज करो हम एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए 100 रुपए ही, उसके पास 100 रुपए हैं, मार्जिन लगता है 10%, 10 रुपए देके वो काम कर सकता है। अब वो 10 रुपए दे, उसके पास 10 रुपए हैं, बात समझिए, वो 100 रुपए में एंट्री करता है और सोचता है कि मैं अभी 110 होगा तो निकल जाऊंगा। गलत करता है, बट टेक्निकली पता चला उसका जो नीचे का सपोर्ट लेवल है वो 80 रुपए है। तो 100 रुपए पे आपने करा और आपका 20 रुपए यूं ही खत्म हो गए। वो सही जगह, उसे मालूम होना चाहिए कि वो जैसे प्लेटफॉर्म
अपना डब्बे का जगह होती है, आप सही जगह खड़े हो तो आप आपकी ट्रेन स्मूथ जाएगी, आप बैठोगे चले जाओगे। अगर वो शेयर 100 रुपए पे आप एंट्री कर रहे हो इंट्राडे और वो नेचुरल 20 रुपए नीचे आ रहा है, तो आपका कैपिटल भी खत्म हो रही है, आप नेकेड डेबिट में भी आ जाओगे, जो कि आजकल पॉसिबल नहीं है। पहले नेकेड डेबिट में आ जाते थे लोग, आजकल जो ब्रोकर हैं वो 10 रुपए भी आपका खत्म कर देते हैं। तो आप अगर वो एंट्री सही 85 पे लोगे या 86 पे लोगे, तो अगर वो नीचे भी आता है तो 5 रुपए पर उसका एक स्टॉप लॉस होता है, आपको लॉस को स्टॉप करना। इंट्रा ट्रेडर सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि राइट टाइम पे एंट्री नहीं करते, और फिर राइट फंड भी होना चाहिए उनके पास। भाई मैं आपको सिंपल, आप समझ गए। हाँ समझ। आज की डेट में इतना लेवल पे हो गया कि आप स्टेशन पे गए, आपको मालूम है S1 डिब्बा यहाँ पर आएगा, वहीं पर खड़े हो गए, और दूसरे लोग क्या करते हैं, ट्रेन रुकी, वो पता चला B1 में खड़े हुए हैं। अब वो देखते हैं ट्रेन रुकी, वो देखते S1 का है, अच्छा उधर है या इधर है, वो इतनी देर में वो जाएंगे आएंगे, इतनी देर में ट्रेन निकल चुकी होती है। सेम चीज बहुत फास्ट होता है इंट्राडे भी ऐसे ही है। आप 100 रुपए पे एंट्री नहीं करी, आप देखिए इसका एंट्री पॉइंट क्या है, पता चला इसका एंट्री पॉइंट 85 या 86 होना चाहिए, क्योंकि इसका सपोर्ट लेवल 80 है। वो अपना फंड देखता है। ऐसा मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता कितना है इंट्राडे के अंदर, कितने से स्टार्ट करता है? तो अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो, आपको 10 मिनिमम 10% आपको मनी देनी पड़ेगी। सपोज करो 100 रुपए का शेयर है, आपको 10 रुपए देकर आप उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें ऊपर 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है। तो गलती सबसे बड़ी ये करते हैं इंट्राडे ट्रेडर, राइट टाइम पे एंट्री नहीं करते और राइट जगह एंट्री नहीं करते। वो सोचते हैं यार मेरे पास 10 रुपए है, मैं 10 रुपए लगा। नहीं, आप बिल्कुल ब्लाइंडली खेल रहे हो। आप तो कुएं में, समुद्र में कूद रहे हो, आप कूदो उसमें, पर आप देखो राइट उसका बेस पॉइंट क्या है, उसका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, प्लस आपके पास कितनी कैपिटल है। भाई आपके पास 10 ही रुपए हैं, पता चला वो 10 रुपए नीचे आ जाएगा, ब्रोकर बोलेगा सौदा काटो, आपका सौदा काट देगा, आपको 10 रुपए नुकसान हुआ, फिर आप मार्केट को गलत बोलोगे। आपको अगर एंट्री करनी है, आप देखो 100 रुपए इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट। आप देखो 80 अगर 82-83-80 रुपए मिल रहा है तो वेल एंड गुड, उसमें आपका ग्रोथ होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि वो बेस पॉइंट उसका 80 रुपए है, राइट टाइम है, राइट एक प्लेटफॉर्म उसका बना हुआ है वो, तो वहां पर आप एंट्री करो, 85 पे एंट्री करो। तो इंट्राडे ट्रेडर सबसे बड़ी गलती यही करता है। इसीलिए मैं आपको दोबारा वही कोट कर रहा हूं, आज की डेट में जब आप कोई लॉग इन करोगे तो साफ लिखा हुआ आता है 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर मेक लॉस। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेबी बोल रही है, और आपको बार बार चेतावनी दे रही है कि ऐसा मत करो। तो सबसे बड़ी गलती है, आप ये देखो, आप जो जिस ट्रेड पे एंट्री ले रहे हो वो क्या प्राइस पे चल रहा है, उसका प्राइस एंट्री करने का है कि नहीं। मार्केट, आप जैसे कि आप बता रहे हो कि डब्बा, ये मेरे को लग रहा है कि आप मार्केट की बात कर रहे हो ना। मार्केट कब गिरता है, मार्केट कब उठता है, और क्या आपके इंडिकेटर्स हैं जो कि एक पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग या जो भी अपना जो इंट्रा ट्रेडिंग कर रहा है उसको केयरफुल रहना चाहिए उसको लेके, वो क्या है, वो कौन से इंडिकेटर्स हैं? सबसे बढ़िया, मैंने आपने बताया, हमने डिस्कस करा कि कैसे बनेंगे शेयर। अच्छा, मैंने आपको बताया प्रमोटर होल्डिंग या शेयर्स या उसकी ग्रोथ या इंट्राडे के अंदर भी सेम टू सेम। नहीं, मैंने आपको पहली चीज बताई, दिस इज फंडामेंटल, कि फंडामेंटल कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। ये कंपनी आपको चूज करो कि अब मुझे लेनी है। अब आपको कब लेनी है ये आपको टेक्निकल बताएगा। टेक्निकल क्या होता है? फंडामेंटल आपको बताएगा कि आपको ये शेयर लेना है, आप उसे चूज करोगे, यार ये शेयर अच्छा है, ये आपने चूज करा पर आपने शेयर लिया नहीं। वो टेक्निकल आपको बताएगा ये शेयर कब लेना है। टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस ऊपर का लेवल, की अगर ये इस लेवल को छोड़ेगा जाएगा तो और ऊपर जाएगा, या इस लेवल से नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा। क्या होता है रेजिस्टेंस? ये टेक्निकल है। ये सपोज मैंने जैसे अभी बताया 100 रुपए का शेयर है, उसका जो सपोर्ट लेवल 80 रुपए है, आप 100 रुपए पे या 95 रुपए पे एंट्री कर रहे हो, तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 80 रुपए ही बनेगा। और 99% लोग क्या करते हैं, 95 भी लिया, 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, और नेचुरल सी बात है, तो 80 रुपए का सपोर्ट है तो 80 तक आ सकता है वो, मैं ये नहीं बोलूंगा आएगा, आ सकता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे सपोर्ट क्या है? सपोर्ट 80 रुपए हो गया और रेजिस्टेंस 100 रुपए हो गया। सपोर्ट 80, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। ट्रेडर यही गलती करते हैं कि सपोर्ट मनी देखते हैं उसका। आइडियली क्या होना चाहिए यहाँ पे, मतलब मैंने आपको बताया, टेक्निकल आपको बताता है कि मार्केट में कब एंट्री करनी है। शेयर आपने चूज कर लिया, यार बजाज का शेयर बहुत अच्छा है, पता चला वो राइट बहुत हाई पे चल रहा है, वो अपने रेजिस्टेंस पे चल रहा है, और आपने रेजिस्टेंस पे ले लिया, वहीं से वो करेक्ट हो गया, वहीं से वो टूट गया, आप ब्लेम करोगे यार हमारी तो बेकार नुकसान हो गया। सपोर्ट पे लेना होता है, नेचुरल सी बात है, सपोर्ट पे लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए ग्रोथ करने के चांस उसमें ज्यादा ऊपर उठने। देखो नेचुरल सी बात, सपोर्ट पे लोगे आप तो ऊपर सपोर्ट पे ले लिया आपने, बेस प्राइस पे ले लिया। आपको कोई मास्टर कोर्स या कुछ है इसके ऊपर से, टेक्निकल लीगल जो कुछ भी आप बताते हो इसके? देखिए इसमें कई चीजें हैं, मैंने आपको एक चीज और बता देता हूँ, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपके व्यूअर को सारी चीज मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले फंडामेंटल कि ये शेयर बहुत अच्छा है, उसके बाद टेक्निकल कि यार ये शेयर कब लेना है,
तीसरी एक और बहुत आज की डेट में ये चीज बहुत काम करती है, वो है पॉलिटिकल। ये अगर शेयर बहुत अच्छा है, आपने उसे चूज कर लिया, लेना है मुझे, टेक्निकल भी आपने देख लिया, यार इस शेयर पे लेना है। तीसरी चीज आज की डेट में वर्क करती है पॉलिटिकल। सपोज करो कोई शेयर है, वो मैंने बताया इंडियन इकोनॉमी है, ये इंडियन इकोनॉमी में बिजनेस चलाते हैं, तो नेचुरल सी बात है यहाँ गवर्नमेंट भी है। अब गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट किसको फेवर करती है, नेचुरल सी बातें चलता है। अगर कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, वो किसी गवर्नमेंट का अच्छा है, चाहने वाला है, तो वो नेचुरल सी बात है ग्रो ज्यादा करेगा। और ऐसा रिसेंट में मैं नाम नहीं लूंगा, आपके व्यूअर समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो पिछले 2 या 3 साल में आए हैं और गवर्नमेंट का फेवर अच्छा होते हुए वो 3 टाइम 4 टाइम 10 टाइम्स ग्रो कराया उन्होंने। समझ गया। मेरे व्यूअर्स आपको समझ आया कौन सी कंपनीज की बात हो रही है। बहुत सही। ये चल रहा है और ये इसमें ये आपको स्टडी करना पड़ेगा भाई, फंडामेंटल, टेक्निकल, देन पॉलिटिकल। पैसे बचाने और पैसे बढ़ाने का परफेक्ट बैलेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सेविंग्स की बात कर रहे हो, व्हाट इफ मेरे पास कुछ सडन कुछ क्राइसिस आ गए, इमरजेंसी आ गया, ठीक है, तो मेरा सेविंग्स चला गया वहां पे, ठीक है। और मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि भैया सेविंग्स का जो परफेक्ट बैलेंस है कि भैया बचाना वर्सेस बढ़ाना, ठीक है, इसका बैलेंस बनाना, ठीक है। तो इसके अंदर वो ये कि 1 पार्ट इज गोइंग इनटू सेविंग्स और उसी को हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। है। यहाँ पे बैलेंस कैसे बना है सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट के बीच में? अगर आप अर्ली एज में हैं, तो आप सबसे पहले यानी कि जो करंट लायबिलिटीज है उसे पूरा कर रहे हैं, सेविंग है उसने आपने लगा दी है, तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती भी है तो आप उसमें से अपना एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो नजरिया है, जो आपका प्लानिंग है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। आप ये नहीं सोच रहे कि 2 महीने बाद मुझे एक गाड़ी लेनी, तो मैं इससे पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो मैं इससे मार्केट से कमा लूंगा। नहीं, ये सोच गलत है, गैम्बलिंग है। लॉन्ग टर्म, दिस इज बिजनेस, तो बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है। लॉन्ग टर्म का मतलब टाइम लिमिट कितना? मिनिमम टू मिनिमम इन शेयर मार्केट 10 to 15 years। मिनिमम इज 10 to 15 years इन शेयर मार्केट। ये लॉन्ग टर्म है, तभी आप पैसा बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। 10 to 15 years मिनिमम मिनिमम है, और मैक्सिमम कैन गो अप टू एनी। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन है। आज की डेट में 90% जो न्यू कॉमर्स हैं, जो इतने नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, वो क्या देख के खुले हैं, किस चीज से मोटिवेशनल होके खुले हैं कि यार MRF अगर, और ये आपको नेट पे भी लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि यार आप फलाने ने अगर 1 लाख रुपए 92 में इन्वेस्टमेंट करा, आज वो 50 करोड़ हो गया, उसको 200 करोड़ हो गया, 300 करोड़ हो गया। आप देखो, बात कर रहे हो कितने साल पुराने, 30 साल इन्वेस्टमेंट की, 30 साल बाद वो इन्वेस्टमेंट 1 लाख का 5 करोड़ या 10 करोड़ हुआ है। तो आप अभी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप आगे 5 साल के लिए कैसे सोचोगे? आपको भी नेचुरल सी बात है, मिनिमम टू 10 to 15 मिनट सोचना पड़ेगा ना। आप किस मार्केट क्या सोच के आए हो, लॉन्ग टर्म की सोच के आए हो, उसने ऐसा करा तो आपको भी वो करना पड़ेगा। आप शॉर्ट टर्म में क्यों, आप आए हो लॉन्ग टर्म सोच के और कुछ शॉर्ट टर्म कर रहे हो, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। आपको भी मिनिमम टू 10 to 15 years, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में टाइम लगता है। आज वो ऑर्डर लेगा कंपनी से, कल ग्रो करेगा, आज उसका प्रॉफिट होगा तो नेक्स्ट ईयर में वो दूसरे एक्सपेंशन करेगा, टाइम लगता है। तो दिस इज बिजनेस, दिस इज नॉट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग आपने बना लिया जो कि गलत है। एक सवाल है, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स है, क्या ये मिसलीड कर रहे हैं हमारे बिजनेस को विद अनरियलिस्टिक गेन्स जो दिखा रहे हैं? वेरी गुड और वेरी गुड सवाल। ये आपके व्यूअर्स खुद ही सोचेंगे इस चीज को सुन के, मैं नहीं बोल रहा। हर चैनल, हर यूट्यूबर, हर चैनल देखिए क्या बोलता है, आई एम द नंबर 1। मेरे क्लाइंट ने 100% कमाया, मेरे क्लाइंट ने 200% कमाया, या उसने इतना कमाया, और ग्राफ्स वगैरह भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं वो। पर डाटा क्या बोल रहा है सेबी का, मैंने अभी आपको बताया, 9 out of 10 पीपल मेकिंग लॉस। प्लस अभी मैं आपको एक चीज और शेयर करूंगा, आपके अपने व्यूअर को आप दिखाइएगा, 2022-23 और 23-24 का सेबी का डाटा है, ये अभी टीवी पे बहुत फ्लैश हुआ है कि जो छोटे शेयर हैं, आसाम, बिहार, बंगाल, यूपी, बिहार, इसमें 300% लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट खुला है और लॉस भी उनका ही ज्यादा हुआ है। मैं आपको अभी डाटा शेयर करूंगा, ये सेबी का डाटा है, ये मेरा डाटा नहीं है। आसाम, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये छोटे छोटे जो शेयर हैं, इसमें 200 से 300% हाइक हुआ है डीमैट अकाउंट का। जो ट्रेडर है यहाँ से ज्यादा है और सबसे ज्यादा लॉस भी इनको ही हुआ है। तो आप खुद, मैं नहीं बोल रहा कि जो आपका यूट्यूबर बोल रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप खुद ही वो क्या बोल रहे हैं और डाटा क्या बोलता है, वो सर पूरा प्रॉपर मिसगाइड कर रहे हैं। 100% में से सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स या शेयर के अंदर जो लगाते हैं वो यही वाली सिटी से लगाते हैं, आसाम, बिहार। ये एक्चुअली क्या होता है, ये अभी रिसेंट
रिसेंट 3 साल में 4 साल में ये हुआ है। उससे पहले कौन से स्टेट से जो कि सबसे नहीं, ऐसा कुछ डाटा नहीं है, पर ये डाटा जब लॉस हुआ है, ये पिछले का डेटा ही दिखाया ये पिछले 2 साल से सेबी थोड़ा अलर्ट हुई है कि अच्छा एवरी पर्सन को लॉस हो रहा है, तो थोड़ा सा उनको अलर्ट करने के लिए, तो उनको रोकने के लिए सेबी ने ये डाटा दिखाया है कि ऐसा पिछले लॉसेस सडनली गाइडेंस नहीं है, कोई भी आ रहा है मार्केट में पैसा लगा रहा है, बट गाइडेंस पहले भी नहीं थी, गाइडेंस पहले भी नहीं थी, पहले कई चीज तो अब ये नजर में आई इसलिए दिखा रहे हैं ये पहले आ गया है लोगों को। आप देखिए कितने ज्यादा सुसाइड हो गए, कितने ज्यादा लोगों में फैमिली में क्राइसिस आ गए, लोगों की हार्ड अर्न मनी लोग इसमें चली गई। क्यों चली गई? लोगों ने मिसगाइड करा लोगों को। तो इसके अंदर पॉलिटिकल, टेक्निकल और फंडामेंटल में सबसे बड़ा कॉज क्या हो सकता है? नहीं, ये वो चीज अलग है, वो अलग वो चीज अलग है। वो चीज अगर आप कोई शेयर को अपना इन्वेस्टमेंट करना है आपको, या आपको लॉन्ग टर्म में देखना है, तो वो एक जज करने का क्राइटेरिया है। भाई पहले आप देखो कंपनी कौन सी अच्छी है, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं यार, कंपनी ग्रोथ अच्छी है, अच्छा प्रोडक्ट है, अब ये अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कंपनी को आप ले लो, उसके बाद आप टेक्निकल देखोगे कि मुझे बाय कब करनी है। भाई प्रॉपर्टी का रेट अगर आप आज देखोगे कि आज ले लोगे, भाई ये आज ये 5 लाख रेट कैसे हुआ है? जो 10 साल पहले जिसने इन्वेस्ट करा 50,000 में 60,000 में, उससे प्रॉफिट मिल रहा है, आपको नहीं मिलेगा प्रॉफिट, क्योंकि आपने इन्वेस्ट नहीं करा। आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, बस आप गैम्बलिंग करना चाहते हो कि 5 लाख का लेके कोई किसी को फंसा दूंगा, किसको मिसगाइड कर दूंगा कि आगे और होगा यहाँ पर जिसने पहले लिया आज से 10 साल पहले 50,000 में 40,000 में, मेन प्रॉफिट उसने कमाया है। आप फंस रहे हो उसमें, आपको ट्रैप नहीं होना है। सेम शेयर मार्केट है, आपको अगले 10 साल का देखना। जो शेयर अभी छोटा है, अभी किसी के लाइमलाइट में नहीं है, आगे ग्रोथ के चांस ज्यादा है, उसको आपको उसमें एंट्री करनी है। अच्छा, ये वो चीज था इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में। सो मतलब इज इट ट्रू दैट पीपल शुडंट पिक अप इंडिविजुअल स्टॉक्स एट ऑल? हाँ, इंडिविजुअल शेयर्स ऐसा है, आपको फिर वही इसमें स्टडी करनी पड़ेगी, चूज करना पड़ेगा कि कौन से अभी ग्रोथ जिसकी आगे होने वाली है। सेम फॉर्मूला लगाना है। सेम फॉर्मूला देखो, मैंने क्या बोला, आपने सबसे शुरुआत में करी। आज हम शेयर मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, तो सिंपल लैंग्वेज मैं उसी पे रहूंगा, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट वाला, वाई डू पीपल, मतलब आज की डेट में जनता को ना, मतलब कोई भी बड़ा सा सेल हो तो कुछ भी सीधे बोलते हैं एफडी में लगा दो, ठीक है ना। और जैसे स्टॉक्स की बात कर, नहीं एफडी सेफ है, एफडी सेफ है। तो मतलब पता है कि भैया इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पा रही एफडी, लेकिन तब भी लोग एफडी में लगा रहे हैं। शेयर में इसलिए नहीं लगा रहे बिकॉज मेरा पर्सनल फीलिंग है कि वहां पे पैसा डूब भी सकता है। ये जो वर्ड है ना, डूब सकता है, ये बार बार आता है। आप उस 4 पीपी के मॉड्यूल पे खड़े उतरते हो, एलिजिबल होते हो, और राइट डायरेक्शन मिलती है आपको। राइट डायरेक्शन बोल रहा हूं मैं, नॉट द बेस्ट बोल रहा हूँ। राइट डायरेक्शन मिलती है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, तो आप शेयर मार्केट में आइए, आपके लिए अच्छा, जो कि अभी तक नहीं मिली, उन नई लोगों को लोग देते हैं। तो मेन कारण वही है, आप मिसगाइड तभी होगे तो गलत पैसा आगा, तो अल्टीमेटली आपने क्या बोला, लोगों का पैसा डूबता है। आपने ब्लेम किसको करा? मार्केट को, जो कि मार्केट कभी ब्लेम गलत नहीं करती है। आप गलत करते हो, आप गलत एंट्री कर रहे हो, गलत डिसीजन ले रहे हो, आप गलत कर रहे हो, मार्केट कभी गलत नहीं कर रही है। अगेन आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा सा माइंडसेट का प्रॉब्लम है? बिकॉज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, स्टार्टिंग से ही हमको एक ही चीज कर दी, भैया आने वाले टाइम में जाके तो जॉब लेनी है। बिजनेस वाला माइंडसेट है ही नहीं। अब जितने भी सैलरी वाले बंदे, सडनली उनको बोले कि चलो भाई बिजनेस खेलते हैं, ठीक है, तो लास्ट बिजनेस में को लगता है बच्चों की तरह हमने खेला होगा मोनोपोली वाला गेम, ठीक है ना। वो एक गेम है जहाँ पे हमको लगता है कि चलो भाई नकली करेंसी है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हम खेल लेंगे, खेलते थे, ठीक है भैया रिस्क ले लेंगे, प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, रेंट पे मॉर्गेज आता है, दुनिया भर की चीजें, फीलिंग आती है बढ़िया, एंड देन वापस जाते हैं, एग्जाम्स देता है, टिपिकली हम जाके नौकरी करते हैं बड़े होने के। बिल्कुल ठीक है। सवाल यहाँ पर यही आ रहा है कि बॉस, मैंने एज अ इंडिविजुअल ऑल माई लाइफ आई हैव नेवर टेकन रिस्क, ठीक है, एंड सडनली आई वांट टू टेक रिस्क बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा रिटायरमेंट तो भी आ गया बस, बिल्कुल ठीक है, 1 से 2 साल के अंदर, अब मैं क्या करूंगा, अब चलो शेयर मार्केट में लगा के देखते हैं, बस पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, और डेस्परेट अटेम्प्ट के अंदर जाके बंदा लगा देता है, ठीक है, हार जाता है। और ऐसा नहीं हारता कि पूरी तरीके से भी हारता, कुछ केसेस में। बिल्कुल बिल्कुल होता है। आपने क्या बोला, डेस्परेट होकर, हाँ, वो करना ही नहीं अपने को, हमको अपने को डेस्परेट होना ही नहीं है। आपने बोला वो बिजनेस करना रिस्की है, शेयर मार्केट इसलिए है। एक कंपनी 100 करोड़ में सेटअप करती है, वो आपसे 100 करोड़ नहीं मांग रही है, वो आपसे बोल रही है जस्ट आप एक सिंगल, अगर उसका शेयर 50 रुपए चल रहा है, आप 50 रुपए देके शेयर होल्डर बन सकते हो, उसके बिजनेस में पार्टिसिपेशन कर सकते हो। आपको 50 रुपए देके आप शेयर होल्डर बन गए, और फिर आपको नॉलेज रहेगी कि ये शेयर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। 100 करोड़ तो लगाना नहीं, ये बहुत अच्छी, मैंने क्या बोला, इंडियन इकोनॉमी की जान शेयर मार्केट है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो 100 करोड़ रुपए देके जिसने अपना बिजनेस सेटअप करा है, आप उसका सिंगल शेयर लेके शेयर होल्डर बन सकते हो, मालिक में आप उस कंपनी में आपकी हिस्सेदारी हो सकती है। तो आपको रिस्क तो लेना ही नहीं है। अगर आपने 4 पीपी देखे हैं, उसके बाद अगर 50 रुपए देके आप शेयर होल्डिंग कर रहे हो, तो रिस्क आपका ही हुआ ही नहीं, क्योंकि पहली बात पैसा आपका वो सेविंग का है,
करंट लाइबिलिटी का है ही नहीं। और आपने दूसरी चीज बोली, डेस्परेट हो गए, पता चला कोई अंकल जी हैं 60 साल में रिटायर हो रहे हैं और किसी ने उनको मिसगाइड कर दिया, गलत जगह पैसा लगा दिया, रिस्क ज्यादा ले लिया, तो नेचुरली लॉस होना है। यहाँ पर लॉस किसकी वजह से हुआ? गाइडेंस की वजह से, डिसीजन की वजह से, नॉट अबाउट द मार्केट। मार्केट की वजह से लॉस नहीं हुआ, आपने एंट्री गलत करी, आपका डिसीजन गलत था, आपका विजन गलत था, इसलिए आपको लॉस हुआ है। मार्केट ने लॉस नहीं करा। मार्केट का नेचर है ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, नीचे आना, ये मार्केट का नेचर है। आपको अपना नेचर काम रखना है, अपना प्रोफाइल देखना है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपका विजन क्या है, आपको उसके हिसाब से काम करना है। तो मार्केट कभी गलत नहीं है, गलत आपका डिसीजन है, गलत आपका विजन है। पता चला आप इसमें करोड़पति बनना चाहते हो, बनोगे, पर आप 10, 15, 20 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेगा, अच्छी कंपनी में करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, अगर हम बात करते हैं किसी ने एमआरएफ लिया था तो उसने केवल एमआरएफ नहीं लिया होगा, उसके पास और 50 कंपनियां होंगी, उसमें से एक था एमआरएफ, वो चल गया। या आप जितने भी बड़े बड़े आज की डेट में हम बात करते हैं, बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर जिनका करोड़ों का है, वो उनको खुद बोलते हैं कि हमारे पास 200 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, 2 कंपनी है। आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। Got it. क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, आपका एक शेयर नहीं चलेगा, उन 200 में से 10 शेयर नहीं चलेंगे, 0 हो जाएंगे। 10 शेयर होंगे एट पार पे रहेंगे, पर 50 कंपनी ऐसी होंगी जो मल्टीपल टाइम हो जाएंगी, वो आपको वेल्थ क्रिएशन करेंगे। मल्टीफोल्ड, हाँ ठीक है, समझ गया। अच्छा, एक और है ब्लू चिप कंपनी जिसकी ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनीज, और एक होता है पेनी स्टॉक कंपनीज। ठीक है ना। और पेनी स्टॉक के जो प्राइसेस होते हैं उसके अंदर दिखाते हैं कि इतना बढ़ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या पेनी स्टॉक इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे, बिकॉज बहुत सारे नए कंपनीज आती है जिसके बारे में सुना नहीं है आपने, और वो उसको पोजीशनिंग पेनी स्टॉक की तरह किया जाता है। आपने करा है वैसे पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट? आप पेनी स्टॉक बोल सकते हैं, पर मैं अगेन वही बोल रहा हूँ, स्टॉक्स क्या करता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सेम स्मॉल कैप या मिड कैप। देखिए, अगर आपको कोई कंपनी, नेचुरल सी बात है, कोई कंपनी अगर आप सेटअप कर रही है, अच्छा कर रही है, आज उसका भाव 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए है, आपको लग रहा है यार ये सेक्टर आगे बढ़ेगा, 10 साल में बढ़ेगा, तो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा वो भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो ऑलरेडी ब्लू चिप हो गया, ऑलरेडी लार्ज कैप है, बड़ा शेयर है, तो उसकी ग्रोथ एक लिमिटेड हो गई, मैं नहीं बोल लिमिटेड हो गई, चांस थोड़े से कम है। आपके मिड कैप, स्मॉल कैप जो अभी ग्रोथ करेगी, आपको उसमें आप इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, आपको पोर्टफोलियो का हिस्सा वो जरूर होना चाहिए। क्योंकि कोई शेयर अगर आज 10 रुपए है, 20 रुपए है, तो नेचुरल बात ग्रोथ, उसके लिए स्काई इज द लिमिट। कल को उसे ऑर्डर मिला तो 20 रुपए हो जाएगा, उसने दूसरा एक्सपेंशन करा वो 100 रुपए हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा, आगे 500 रुपए भी होगा। तो आपको देखना है कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी करती क्या है। तो मिड कैप, और असली आपको अगर हीरो बनाएगा मिड कैप या स्मॉल कैप ही बनाएगा, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। समझ गया। मैं आपको सिंपल सी एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं। एक है आर नेवल, रिलायंस नेवल कंपनी। मेरे क्लाइंट के पास 1000 शेयर थे इसके, 3 रुपए पर। अभी वो शेयर दूसरी कंपनी ले लिया, स्वैन डिफेंस के नाम से है, आज के रेट में 900 से ऊपर है। हालांकि उसमें कुछ कन्वर्जेशन थी कि उसको इतने नहीं इतने मिले, पर 3 रुपए वाली कंपनी आज 1000 रुपए ट्रेड कर रही है। सॉलिड है, तो बहुत अच्छा ग्रोथ हो गया। तो आपको मिड कैप, स्मॉल कैप ही आपको अमीर बनाएगा, पर डिपेंड करता है। आपने बोला पेनी स्टॉक, आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, वो कंपनी बिल्कुल फोकस तो नहीं है, उसका आगे कुछ फ्यूचर तो अच्छा है, शेल कंपनीज, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ये आपका जो एडवाइजर है वो आपको क्या एडवाइस करता है। आप अपने फोटो, अगर आपके पास 50 स्क्रिप्ट में एक स्क्रिप्ट रख ली आपकी, तो आपका रिस्क नेग्लिजिबल है, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिकॉज काफी शेल कंपनीज भी होती है, दिखाते हैं, बिल्कुल होती है, उसमें ट्रैप हो रहे हैं। मैं क्या बोला, आपको ट्रैप नहीं होना है, आपको कुछ पैरामीटर देखने, कंपनी का फंडामेंटल देखने, कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है, जो कंपनी अब रिलेवेंट है भी कि नहीं। बहुत सारे सेक्टर अब इरिलेवेंट हो चुके हैं भाई, आगे जो ग्रोथ होगा, टाइम चेंज हो रहा है, इंटरनेट का जमाना आ गया है, पहले कंप्यूटर का जमाना था, चीजें चेंज हो रही हैं, आज ईवी कल आ गया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, अगला 10 साल किसका है वो आपको देखना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, या आपका जो एडवाइजर है वो आपको क्या एडवाइस करता है वो देखना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन है कि क्रिप्टो आजकल इंडियन यूथ को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपको क्रिप्टो के बारे में क्या कहना है? मैंने क्या बोला, शेयर मार्केट पे अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, 5000 से 10,000 इतनी सारी कंपनियां लिस्टेड है, आप क्रिप्टो में क्यों जा रहे हैं? मेरा क्वेश्चन, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया में क्रिप्टो चल रहा है, पूरी इंडिया के अंदर ही क्रिप्टो को रोका गया, क्यों? ये देखिए, उनके अपने लीगल पॉइंट हैं,
कुछ में उनमें मैं बात नहीं करूंगा, पर क्रिप्टो से अच्छा ऑप्शन आपके पास शेयर मार्केट से अच्छा इस समय हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको छोटी सी चीज बता रहा हूँ, क्रिप्टो इज द एक चीज है बस। यहाँ पर आपको 10-50 तरह की कंपनियां हैं, डाइवर्सिफाइड कंपनियां हैं, आपको पैसा कमाना है। हाँ, आप अगर क्रिप्टो में कर रहे हो तो कर सकते हो, अपना 1-2% उसमें पैसा डाल सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन। पर इंडियन स्टॉक मार्केट से अच्छा मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। कहां पर एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं, एन नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं, आप उसमें काम करिए, बेस्ट है वो। बट आपको लगता नहीं क्रिप्टो आने वाले टाइम में मिड कैप स्मॉल कैप की तरह एकदम भाग सकता है? देखिए बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है और कभी कभार लगता है कि नहीं, वो भागा भी है। आप देखिए, भागा भी है। आप 1,20,000 से आप आज की रेट में 91,000 है, वो भागा भी है। पर मैं आप देखो, वो सिंगल चीज है, प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके भागने की। और यहाँ पर क्या हुआ है, आपका एन नंबर ऑफ, आप पोर्टफोलियो अपना बढ़िया बनाइए ना भाई। अगर क्रिप्टो नहीं भागा तो कल को लीगल है इतनी सारी, अभी एक उसमें कंट्री टू कंट्री अलग अलग चीजें, अलग अलग रेगुलेशन, कई चीजें हैं, प्रो एंड कॉन चल रही है उसके साथ। अभी एक परफेक्ट रेगुलेशन नहीं, जैसे यहाँ पर इंडियन में सेबी है, इसने एक प्रॉपर रेगुलेशन बना रखा है, तो वो उसमें अभी नहीं है, इंडियन में नहीं है। तो अभी आपको इंडियन में इतने सारे सेक्टर हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं, यहाँ आपको मिल रहा है, तो आप वहां क्यों जा रहे हैं? अल्टीमेटली आपको पैसा कमाना है भाई। हम ये सिंगल पार्ट है शेयर मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा रहे, तो आपका बिजनेस भी चल रहा होगा, आप नौकरी भी कर रहे होंगे, कुछ और भी चीज होगी। हम तो एक पार्ट की बात कर रहे हैं, ओनली शेयर मार्केट। तो यहाँ पर जब आपको ऑप्शन मिल रहा है तो वहां पर क्यों जाना? अगर जाना भी आप तो एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आई एग्री, मैं समझ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये आईपीओ आजकल में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, क्या ये ट्रैप है? बिल्कुल ट्रैप है। आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ, पिछले आप बहुत सारी कंपनियां, मैं आगे नाम नहीं लूंगा, आप देखिए कुछ नहीं उनके पास, लैंड बैंक के नाम पर खुद का लैंड नहीं है, शेयर लिस्ट कर दिया उन्होंने। ये क्यों करा है? देखिए, दोनों कॉम्बिनेशन है। मैंने इससे क्या बोला, पिछले 3-4 साल में 300% डीमैट अकाउंट खुले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खुले हैं, और जो नए यंगर्स हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जिनको लोग मिसगाइड कर रहे हैं, उनको ट्रैप कर रहे हैं ये न्यू आईपीओस, जो गलत है। इसमें सही भी है, आपको देखना पड़ेगा। जो न्यू आईपीओस आ रहे हैं वो क्या करते हैं, बेस पॉइंट क्या है उनका, कितना पैसा वो मार्केट से उठा रहे हैं, उनका वर्क क्या है, ये स्टडी आपको पड़ेगी। अच्छा, वो आईपीओस इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि मार्केट में पैसा बहुत आ गया है, इन लोगों को मालूम नहीं है। इन लोगों को इन्फ्लुएंस के थ्रू, नेट के थ्रू वो उनको हायर करते हैं, एक सर्कुलेट करते हैं, और फिर वो इस मार्केट में आईपीओ में पैसा लगवाते हैं। मैं ये नहीं बोला सारे आईपीओ को लेते हैं, पर ये आपको बहुत ही आज की डेट में बचने की और बहुत ही माइक्रो लेवल पे इनको देखने की जरूरत है, क्योंकि आपका पैसा हार्ड मनी पैसा है। सही बात है। आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है, आईपीओ में लगाओ। पर बहुत सारे आईपीओ, पिछले आप 3 महीने से आईपीओ देख लीजिए, 33% डाउन में। बिल्कुल, तो ये आपको देखना है, ऐसा नहीं है। आजकल हर एक बंदा ये डायलॉग मारता है, मेरे को अपनी कंपनी बनानी है और 3 से 4 साल 5 साल मेहनत करके मेरे को आईपीओ लॉन्च करना पड़ा। ये चल, मैंने आपको बताया, बहुत चल रहा है। मैंने आपको 12 बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ये क्या है, मतलब कि मेरे को आईपीओ लॉन्च करना है, इससे क्या मतलब ये क्यों कर रहा है आजकल? ये क्यों मार्केट में पैसा इतना आ रखा है? जो पैसा जिसका है, जो नए इन्वेस्टर हैं, मैंने कहा बताया, छोटे शेयर से हैं, 300-400 गुना डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं, पैसा दबा के आया है। सब आदमी करोड़पति बनना चाहता है शॉर्ट टर्म में। कंपनियां इस चीज को भुना रही हैं, कैश कर रही हैं कि इस मार्केट में पैसा है, लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को कुछ फंडामेंटल पता नहीं है, लोग आगे की सोच नहीं रहे। आईपीओ लॉन्च कर लो, आईपीओ लॉन्च करो, पैसा निकालो, चले निकल जाओ। ओके, समझ गया, ये बहुत सही बोला आपने। आगे बढ़ता है, थोड़ा सा रैपिड फायर मारूंगा मैं आपके ऊपर, ठीक है ना? ओके। और रैपिड फायर के अंदर आपको एक क्विक आंसर्स देने, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है केबीसी के अमिताभ बच्चन की तरह, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर्स। तो बेस्ट लॉन्ग टर्म स्टॉक कैटेगरी कौन सी है होगी, आईटी, फार्मा या एफएमसीजी, और क्यों? इसमें आपको, अगर मैं बोल रहा हूँ, इसमें आपको खुद देखना है, विजन करना है आपको कि आगे आईटी चल चुका है, अभी आगे भी, और आईटी वैसे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है कि आईटी बहुत चलेगा अभी आगे। अभी तो एआई बबल होगा, उसके बाद बस्ट होगा, उसके बाद फिर से उठेगा। नहीं, तो यही आपने एआई सेलेक्ट करा, दिस इज फंडामेंटल। अब एआई में घुसना कब, दिस इज टेक्निकल। आपको चूज करके रखना है, उनको नजर रखनी है कि ये एआई के शेयर है, और आने वाला टाइम 10 साल इनका है, कोई बोले या ना बोले, एआई का हो गया, आईटी का हो गया। पर मैं ये दिस इज आईटी इंडस्ट्री, ये सब कुछ, आईटी बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें आपको चूज करना पड़ेगा, इसमें आपको चूज करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि आईटी में किस उसमें जा रहा है, सॉफ्टवेयर में जाना है, हार्डवेयर में जाना है, किस चीज में जाना है आपको। फार्मा के अंदर भी बोला जाता है, बिकॉज आने वाले टाइम में एक और शायद बहुत बड़ा, देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है अपनी, तो नेचुरल सी बात है, कंजम्पशन बढ़ेगी, एंड एफएमसीजी ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए मैंने आपको एक इक्वल दे रखा है, क्योंकि अगेन ये तीनों के तीनों अलग अलग कैटेगरीज है, इंडस्ट्री के कैटेगरीज, और तीनों के अंदर इक्वल डिमांड है, आई वुड से।
ठीक है ना। अब किसकी कितनी ज्यादा न्यूज आ गई है उसके बेसिस पे वो अपनी हवा बना। बिल्कुल सही बात, किसकी कितनी न्यूज है, कौन किसको कैसे ग्रैब करता है। हम तो सिर्फ न्यूज पढ़ने के बाद ही हमारा एक परसेप्शन बनता है बिल्कुल ठीक हमारा, है। बैक एंड में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, वो तो न्यूज़पेपर ही पता। तो न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द मेजर इन्फ्लुएंसर्स फॉर अस टू मेक द डिसीजंस। बिल्कुल। तो अगेन आप वही बोलो स्टडीज तो फिर वापस न्यूज़पेपर, बट अगेन न्यूज़पेपर के पीछे का भी एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होता है जो हमें नहीं पता। नहीं, आज की डेट में जो इंटरनेट वर्ल्ड है उसमें इनसाइडर ऐसा कुछ बचा नहीं है। सारी न्यूज आप देखोगे, एजीएम होती है कंपनी की, क्वार्टरली रिजल्ट देते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। आप उनको देखोगे, एजीएम में होता है कि आज उन्होंने क्या डिसीजन लिया, क्या करा, तो उसको वॉच करेंगे तो आजकल 90% चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, गॉट इट। इंडेक्स फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स कौन सा? डायरेक्ट स्टॉक इज मच बेटर। व्हाई? क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक्स में आपको देखिए, इंडेक्स फंड में आप इंडेक्स वाले को दे रहे हो कि वो किस इंडेक्स में लगा रहा है पैसा, उसमें कौन से सेक्टर में लगा रहा है वो उसके ऊपर है। पर डायरेक्ट स्टॉक में आप खुद लगा रहे हो। आप डायरेक्ट स्टॉक्स में, मैं इंडेक्स फंड और स्टॉक्स पर मैं आपने जो बोला उसका आंसर दे रहा हूँ। स्टॉक फंड इज मेरे हिसाब से बेटर, क्योंकि वहां पर डाइवर्सिफाइड आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मच बेटर। वर्स्ट मिस्टेक बिगिनर्स मेक? बिगिनर्स, जो मैंने आपको बताया, बिगिनर्स राइट टाइम पर राइट चीज नहीं करता है। वो अपना क्राइटेरिया सेट करे कि बिगिनर्स का टाइम क्या है। टाइम उसको वो अर्ली एज में है, बिगिनर वो यहाँ उसका आपने 10 से 15 बोल रखा है, 10 से 15 साल। बिगिनर्स कौन हो सकता है? मैंने आपको मार्केट नहीं जानते आप बिगिनर हो कि नहीं। हम जानते हैं कि अंकल जी 60 साल में इनको अभी पैसा मिला है, ये बिगिनर है। 60 साल वाला भी बिगिनर हो सकता है और यंग एज वाला भी बिगिनर हो सकता है। 60 साल के लिए कितना टाइम होना चाहिए? जैसे कि बता 10 से 15 साल का आपने बोल के रखा है, 60 के अंदर 15 भी ले तो 75 का। तो मैंने क्या एक्सपेक्टेंसी एंड अनसर्टेनिटी। तो इसका सवाल मैं पहले ही दे चुका हूँ। मैं क्राइटेरिया देखूंगा कि वो उनका 60 साल है तो उनके लिए दूसरा पोर्टफोलियो बनेगा, उनके लिए बनेगा। टिपिकली आप कौन सा एडवाइस करते हो 60 प्लस के लोग? देखिए, 60 जो कोई भी आता है 60 साल के लिए, उनका रिटायरमेंट का पैसा है, वो आते हैं, वो बोलते हैं बेटा मेरा पैसा भी सेव होना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ आपको किसके लिए, अपने लिए लगाना है? तो नहीं चलती, वो बोलते हैं बच्चे के लिए लगाना है। तो बच्चे के लिए लगाना, तो अगेन वही ग्रोथ स्टोरी आ गई। भाई आपको अर्ली जो अच्छी कंपनी है उसमें लगाना है और डाइवर्सिफाइड करना है और पैसा सेव रखना है। उनको बोलते नहीं यार मुझे किसी ने, मुझे अपने लिए चाहिए, तो आप रिस्क कम रखते हैं और या मतलब रिस्क कम रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, डिपेंड, मैंने आगे वही बोला, डिपेंड करता है उनका फैक्टर क्या है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, ज्यादा वेल्थ कौन क्रिएट कर सकता है? इन्वेस्टिंग कोई मतलब 10 to 15 इयर्स का आपके पास एक 10 to मिनिमम रखिए। ये पहले भी हो सकता है, अगर कंपनी अच्छा करी पहले भी कर सकती है, पर मिनिमम टू 10 to 15 करोगे तो आपको रियलिस्टिक लगता है। ट्रेडिंग में क्या है, अगर आप प्रॉपर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, रूल फॉलो करते हैं, पर ट्रेड देखिए दोनों चीजें अलग होगी। ट्रेडिंग में बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, वो कोई जॉब नहीं कर रहा है या उसका कुछ अलग काम नहीं है, प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहा है। और जो इन्वेस्टिंग है वो दूसरा काम भी कर रहा है, वो बिजनेस भी कर रहा है। तो और उसने करके छोड़ दिया, अपनी एक्स्ट्रा मनी करके छोड़ दी, साथ साथ वो भी बढ़ रही है। तो दोनों का फंडामेंटल भी अलग है, हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। ट्रेडिंग उसमें, ट्रेडिंग का क्या, बंदा कुछ नहीं कर रहा, सुबह 9 बजे बैठता है, 3:30 बजे निकल जाता है, तो उसका बिजनेस है, वो काम कर रहा है, वो उसकी जो रिटर्न है वो अलग होगी। पर इन्वेस्टिंग के साथ जो बंदा कर रहा है उसका बिजनेस भी होगा, वो जॉब भी कर रहा होगा। तो इन्वेस्टिंग तो वो क्यों कर रहा है, छोटा सा पोर्शन बचा रहा है, जो उसका सेविंग है उसे इन्वेस्टिंग कर रहा है, तो लग रहा है, वो अदर सोर्स से भी कमा रहा है। पर जो ट्रेडिंग वाला बंदा है उसको काम ही ट्रेडिंग से कमाना है। तो दोनों अलग अलग चीजें, हम इसको दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, दोनों अपनी जगह ठीक है। गॉट इट। एक स्टॉक जिसको आपने 20 साल से भी ऊपर से ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रखा है और अभी तक छोड़ा नहीं हमने, वो कौन सा है? देखिए ऐसे बहुत सारे से हैं, जैसे हम रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस ने अपने इन्वेस्टर को कभी नुकसान नहीं होने दिया है। अच्छा, तो ऐसे और भी शेयर हैं, हमारे मुंह पे एक रिलायंस ही आता है क्योंकि बिग कंपनी ऑफ द इंडियन, तो एक नाम वही आता है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं और भी जो अच्छी कंपनी है, तो एक पे हम नहीं जा सकते। ठीक है। SIP और लमसम बेटर हैबिट कौन सी है? डिपेंड करता है, अगर आपकी अर्ली एज है, मोटा अमाउंट है, तो आप लमसम लगा दीजिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है। आपका मोटा अमाउंट और मोटी सेविंग है, अगले 2-3 साल में आपको नहीं चाहिए, आप डाइवर्सिफाइड करके लमसम लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट टाइम है, राइट टाइम पे, टाइम राइट होना चाहिए। पता चला वो 100 रुपए चल रहा है, आपने लगा नहीं, आप उसे वेट करेंगे थोड़ा सा, आप देखें उसका राइट टाइम पे लगाएंगे तो बेस्ट है। दोनों चीज बेस्ट है, SIP भी बेस्ट है, वो भी बेस्ट है। ठीक है। आपका पहला इन्वेस्टमेंट या फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था? मेरा 2004 में मैंने लगाया था, मेरे हिसाब से वो 700-800 रुपए का था। 700-800 रुपए उस टाइम भी लगा लिया हमने? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके। द बेस्ट ऐप फॉर इन्वेस्टमेंट्स? नहीं, ये मैं कोई नहीं बताओ, ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा है, मैं ऐप प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ, आपके व्यूअर्स गाइड होंगे। ठीक है, उसको छोड़ दो। द बेस्ट बुक्स टू रीड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फॉर ट्रेडिंग? देखिए मैंने ये एक्सपीरियंस है, ये एक बुक से नहीं आएगा, एक न्यूज़पेपर से नहीं आएगा, एक पॉडकास्ट से नहीं आएगा, ये एक्सपीरियंस आपको
बहुत सारे फेलियर से भी आ सकता है, बहुत सारे आप लोगों को देख के भी आ जाएगा, आपको मल्टीपल होना पड़ेगा। एक चीज से नहीं हो, आप सोचो कि मैं एक बुक पढ़ लूंगा तो मास्टर हो जाऊंगा। आप मार्केट में ऐसे ऐसे हैं तो 40 साल से हैं, पर स्टिल दे आर लर्निंग। प्रैक्टिकल मार्केट में आपको आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल पेपर नथिंग, आपको सीधे आके सीखना ही पड़ेगा। तो तरीके खुद सीखिए तो बड़े स्विमिंग के ऊपर आपको मैनुअल नहीं, आपको सीधे स्विमिंग आके। बिल्कुल राइट। स्विमिंग में कितनी भी आप थ्योरी पढ़ लेंगे नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिकल टूल में नहीं। समझ गया। वन मिथ जो यार मान के चलिए, एक मिथ जो आपको मार्केट के बारे में आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, एक मिथ जो लोग बोलते रहते हैं मार्केट के बारे में जो आपको पसंद नहीं, आम लोग जो बोलते हैं नॉर्मली, जो मार्केट को ब्लेम करते हैं कि मार्केट अच्छा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। मार्केट अच्छा है पर आपकी एंट्री गलत है, आपका किस समय आ रहे हो वो गलत है, आपका विजन क्या है, आप उधार लेके कर रहे हो वो गलत है। मार्केट हमेशा अच्छा है, पर लोग जो मार्केट को ब्लेम करते हैं वो गलत है, ये मुझे मिथ लगता है। आप एक बात बताइए, मार्केट में अभी भी इतने लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। पर ये मिथ आपके अपनी वजह से है। आपका जो एडवाइजर है, आपका जो ब्रोकर है, आपको जो इस मार्केट में लाया है वो गलत बोल के लाया है, गलत आपकी एंट्री हुई है, गलत आपके सेविंग से पता चला। आपकी सेविंग आप 2 साल में आपके बच्चे की शादी होने वाली थी, उसने बोला यार पैसा लगा दो, 2 साल में शादी में आप गाड़ी दे देना, इतना पैसा कमाओगे आप। तो आपकी एंट्री गलत हुई, आपका विजन गलत हुआ, आपका प्लानिंग गलत हुई, तो गलत आप हुए, मार्केट गलत नहीं हुई। मार्केट हमेशा अच्छी है। आपका क्या मोटो है, आपका क्या विजन है, आपकी कितनी सेविंग है, किस तरीके से आप आते हो वो डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि मार्केट गलत है, मार्केट गलत नहीं है, आपकी सोच गलत है, आपकी एंट्री गलत है। क्रैश में हमें खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए मार्केट जब क्रैश होती है? When everybody sell you buy, when everybody buy you sell, ये एक छोटी सी कहावत है। इसमें अगर आपने ये अपने आप को लागू कर लिया, आप कमाओगे। टॉप पे सब बाय करते हैं, पर जो आप देखोगे 1% लोग हैं जो बड़े बड़े फंड हाउस है, बड़े बड़े बिग हाउस हैं, वो बेच रहे होते हैं, वो प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। क्रैश में आपको फिर वही बात देखना है, अच्छे शेयर्स चुन के रखने हैं, उनको देखना है। क्रैश हुआ ग्रैब कर लो। आप जितने भी देख लीजिए मल्टी बिलियनर हुए हैं, क्रैश में उन्होंने बाय करा है। आज वो तभी अब 2020 का देख लीजिए आप। 2020 में जिसने अभी 40 साल से इतना पैसा नहीं कमाया हुआ, जिसने अभी 2020 में मार्केट गिरा, बोल्ड हो गए, उन्होंने डिसीजन लिया, राइट डिसीजन लिया विद द राइट मनी, और आज देखिए वो 10 टाइम 20 टाइम 50 टाइम्स हो चुका है। मेरा एक दोस्त था, उसने तो मतलब घर भी ले लिया था, अपने बच्चे की जो फीस है ऑलमोस्ट 5 साल तक की उसने पे करा उसी पैसे से जितना उसने कमाया। तो राइट, मैंने क्या बोला, व्हेन एवरीबॉडी सेल्स यू बाय, व्हेन एवरीबॉडी बाय यू सेल्स। ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। प्लस डिसीजन मेकिंग बहुत, मैंने आपको बोला डिसीजन मेकिंग बहुत है। उस पैनिक में हर कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। आपको राइट एडवाइजर होगा, राइट आपका जो बताने वाला है या आपका पोर्टफोलियो मैनेजर है वो बताएगा, तो राइट होगा तो आपको पैसा कमा देगा। मार्केट बहुत अच्छी है। अगेन एडवाइस टू अ 20-year-old इन वन वर्ड, आप SIP भी कर सकते हैं, और वही अपना स्मॉल कैप और मल्टी कैप में डाइवर्सिफाइड में छोटे छोटे शेयर बाय करते चले जाइए, क्योंकि आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है। अभी आपके पास अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको आपका पैसा आपको फादर दे रहे हैं, मदर दे रही है, या आपका पेरेंट्स दे रहे हैं, या पॉकेट मनी दे रहे हैं, आपको उसको एक्स्ट्रा खर्च, ये मनी मैनेजमेंट है। शेयर मार्केट बहुत अच्छा टूल है, ये एक आपको एक हॉबी बना देगा। आपको हॉबी होनी चाहिए कि आपको मनी 20 ईयर के लिए हॉबी हो गया, 30 साल वाले के लिए डिपेंड करता है उसका क्या विजन है। मैं वही आप बोल रहा हूँ, वो भी हॉबी हो सकता है। पता चला 30 साल का है, उसका बेटा भी 2 साल का, 3 साल का, बेटी 2 साल 3 साल की 4 साल की है, वो उनके लिए इन्वेस्ट करे। 18 साल 20 साल के लिए उनके लिए इन्वेस्टमेंट करे, 40 साल कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए भी करे। नहीं उसके, बिकॉज हर लाइफ स्टेज के अंदर तो अलग अलग है, उनका मोटो अलग है। बिल्कुल सही बात है। हमारे हर एक का एक प्लान। 50 साल की उम्र में मेरे ख्याल से अगर कोई बच्चा होगा, उसका एजुकेशन, शादी, ये सब चीजें चलती है। बिल्कुल 50 60 के अंदर, 60 के बाद वो सर देखिए 60 के बाद रिटायरमेंट आ गई, पैसा आ गया। अब वो चाहते हैं कि वो पैसा अपने नाती पोते के लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए या किसी के लिए करना चाहते हैं, या तो फिर डेट में चले जाते हैं। भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, डेट हो गई, जो पैसा सेव है उनका 7-8-9% उनको मिल रहा है, या बोलते हैं नहीं यार मुझे और पैसा ग्रो करना है, आप मेरी नाती पोता के लिए लगाइए। फिर दोबारा वही अगेन वो सेम स्टोरी चालू होती है। मतलब एवरी टाइम ये साइकिल चलता है, ये साइकिल चलता रहेगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा। कैंडलस्टिक ट्रेडिंग टिपिकली वो बहुत सारे ग्राफ बने होते हैं, ठीक है, और उसको देख के कुछ लोगों को समझ आता है और कुछ लोगों को शायद नहीं समझ आता। मैं मुझसे पूछो तो फिर कैंडलस्टिक मेरे को समझ नहीं आता है। कैंडलस्टिक को देख के ट्रेडिंग या मान के चलो डिसीजंस देना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, पर आपको कैसे रीड कर रहे हो। कैंडल चार्ट तो एक ही है, सपोज फॉर आपने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया, चार्ट तो एक ही है। अब ट्रेडर कितने हैं? लाखों हैं। अब चार्ट एक ही है, कौन सा ट्रेडर उसको कैसे पढ़ रहा है, उसका कितना एक्सपीरियंस है,
किसी ट्रेडर जो न्यूली है उसको एक्सपीरियंस नहीं है, और जो पुराना 20 साल का है वो 20 साल का एक्सपीरियंस से देखेगा उसको। चार्ट एक ही है, व्यूअर्स बहुत सारे हैं, तो आप क्या, हर एक का अपना नजरिया अलग है। कोई बोलता है मुझे शॉर्ट टर्म में देखना है, कोई बोलता है मुझे 5 मिनट में देखना है, कोई बोलता है मुझे 10 मिनट में देखना है। तो आपका ये एक्सपीरियंस सेट करता है चार्ट को आप कैसे पढ़ोगे। शॉर्ट टर्म में पढ़ना है, लॉन्ग टर्म में पढ़ना है, आपको चार्ट में आपको वॉल्यूम भी देखना है, RSI भी देखनी है, MACD भी देखनी है, बहुत सारी चीजें उसमें। तो डिपेंड करता है चार्ट को पढ़ने वाला कौन है। तो आजकल ना ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब दुनिया भर के एप्स, दुनिया भर के प्रमोशंस और दुनिया भर का चीजें आ रही है, और कहते हैं सब मार्केट इन्वेस्टमेंट इज, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसे करके कर देते हैं। लेकिन पीपल आर धड़ल्ले से ऑनलाइन अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, मतलब मल्टीपल पोर्टफोलियोज बनते जा रहे हैं एवरी सिंगल डे, मतलब प्रोफाइल्स बन रहे हैं, डीमैट के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिपरकशंस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ट्रेडिंग जो पहले नहीं था ऑनलाइन, अब ऑनलाइन हो गया, अब सब ऑनलाइन ही कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू ही कर रहे हैं सब कुछ, तो इसके रिपरकशंस क्या हुए? देखिए, इसके प्रो एंड कॉन्स दोनों चीजें हैं। जैसे कि आपने पूछा भी ऑनलाइन इतने हुए, मैंने आपको बताया ऑनलाइन 300% डीमैट अकाउंट खुले हैं। तो ऑनलाइन ने ट्रेडिंग अकाउंट खोलना बड़ा सिंपल कर दिया है, पर पैसा कमाना इट्स नॉट सिंपल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऑफलाइन में इजी था? इजी नहीं, वहां पर मैंने क्या बोला आपको, एक ऑफलाइन में क्या था, आप फोन करते थे, आपका एक RM हुआ करता था, या आपको गाइड करने वाला बंदा होता था, आप बोलते थे यार फोन कर आपने, उसने बोला XYZ शेयर ले लो, तो आपको गाइड करता था, सर ये शेयर अच्छा नहीं है, इस पे ये कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है, ये ठीक है, वो आपको एटलीस्ट रोकता था, आपसे डिस्कशन करता था। आज की डेट में जब से ऑनलाइन हो गया, इट्स वेरी सिंपल हो गया। आपके हाथ में बंदूक दे देगी, आप तुरंत मार देते हो, आपने तुरंत कट करा और बाइक शेयर बाय कर लिया, आपने किसी से डिस्कशन नहीं करा, आपने यूट्यूबर देखा, आपने कोई इन्फ्लुएंसर देखा, आपने कोई मोटिवेशनल देखा और तुरंत शेयर बाय कर लिया, आप फंस गए, आपने किसी से डिस्कशन नहीं करा। तो अभी भी RM एग्जिस्ट करते हैं, पर वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि कॉस्टिंग का हो गया, बहुत सारी जो ब्रांचेस थी वो थोड़ी सी कम हो गई, फ्रेंचाइजी मॉडल चला गया, पर वो है, एटलीस्ट आप डिस्कस तो करो। कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे कौन तक? आपका जो भी RM है, आपका जो कंसल्टेंट है, आपका जो RM इसको रिलेशनशिप मैनेजर, अच्छा, जो ट्रेडर, ये जो आपका ट्रेडर होता था, आप कोई भी नहीं, आप किसी से डिस्कस तो करो अपने 2-4 लोगों से, क्योंकि दिस इज द फाइनेंशियल मैटर है आपका। RM का वैसे रोल किस वाले इन्वेस्टमेंट पे आता है? छोटे मोटे पे तो नहीं आता? सब पे आता है। देखिए, रिलेशनशिप मैनेजर, पहले आप ट्रेडिंग भी करते थे, आपको आप फोन करते थे, पहले वो फोन उठाता था, वो आप बोलते थे उसको ये शेयर बाय कर लो, तो आपको सजेस्ट भी करता था, आपको रोकता था, आप उससे डिस्कशन करते थे, कई बार आपका डिस्कशन चेंज होता था, या आपने कोई शेयर ले लिया है तो वो शेयर नीचे जाता था, वो आपको इंटीमेट करता था, कल आज सर आपने ये शेयर लिया था, वो नीचे आ गया, उससे एग्जिट मार जाओ। और ये वाला आपको, अब ये वाला इंटेल ऑनलाइन में नहीं मिलता, नहीं मिलता, आपके पास ऑनलाइन आ गया तो सब कुछ पावर आपके हाथ में, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, आपको राइट डिसीजन ही लेने नहीं आ रहा। आपने कोई से 100 रुपए में ले लिया, चल रहा है, वो 70 रुपए हो गए, 60 रुपए हो गए, आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है व्हेन टू एग्जिट, जैसे आपको व्हेन टू राइट, व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ओके, तो ऑनलाइन ने इजी कर दिया है, सिंपल कर दिया है अकाउंट खोलना, पर पैसा कमाना इट्स नॉट इजी, इट इज नॉट इजी। उसके लिए हमें स्टिल पुराने वाले ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज अभी भी यूज करना चाहिए। आपको ये 4 मेथड पे अपने आपको दिखना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, कोई आपको बताएगा आपको कि ये शेयर लेना है कि नहीं लेना, लेना है तो किस लेवल पे लेना है, कितना एग्जिट मारना है, और पूरी कई चीजें होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये अगेन जो सेक्टर आने वाले 5 साल, बिकॉज अभी मार्केट उठ रही है, शायद चल रही है ना मार्केट अभी इसमें टॉप पर है, व्हिच मींस पॉसिबिलिटी गिर सकती है। बिल्कुल, देखो मैंने बोला साइकिल आता है, ऊपर गिरती है नीचे, जैसे 80 रुपए शेयर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, साइकिल आता है, ये नेचर ऑफ मार्केट है, ये होता रहेगा, ये अनंत काल तक होता रहेगा और होता रहा है। आप कब एंट्री कर रहे हो, आप कब एंट्री ले रहे हो, आप कब एग्जिट मार रहे हो, तो ये डिपेंड आप पे करता है। अगले 5 साल के अंदर कौन से सेक्टर्स है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, वेर रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपेंस टू द मार्केट? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूँ, जो चीज फ्री है वो बहुत कॉस्टली है, वो बहुत बहुमूल्य है। जैसे कि आग, हवा, पानी। आग में आ गया सोलर, बिल्कुल फ्री है, पर आने वाला टाइम सोलर का है। सोलर रिलेटेड शेयर्स, सोलर ग्लास बनाने वाली कंपनियां होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। आग हो गया। हवा, मैंने कहीं आज से 5-7 साल पहले कहीं पर मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था, हवा कि आने वाले टाइम में हवा भी बिकेगी, और देखो आज एयर प्यूरिफायर हो गया है, मैं खरीद रहा हूँ, ये सब चीजें होंगी, ये आने वाले टाइम में और बिकेगा। पानी, आज के डेट में वाटर मैनेजमेंट से देखो कितने रिलेटेड हो गए, फिर आपके आर हो गए, अभी वाटर ट्रीटमेंट रिलेटेड शेयर है, ये आपको आगे वाले टाइम में रखना पड़ेगा। तो आग, हवा, पानी, जो चीज फ्री है वही सब ज्यादा कॉस्टली आने वाले टाइम में होने वाली है, और अभी भी हो रही है। चौथा एक चीज और भी है,
वेस्ट मैनेजमेंट, आप भी देखिए जितनी सिटीज हमारी सिटीज बढ़ती जा रही हैं, वेस्ट हमारा बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इससे रिलेटेड शेयर्स वो आगे आपको मल्टीपल होंगे और आपको टाइम देना पड़ेगा। वो भी आपको बिलियनर बना सकते हैं, पर आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी अगले 10 साल में कौन सा सेक्टर चेंज होते रहते हैं। एक जमाना आता है स्टील का, एक जमाना आया अपने मोजर बियर टाइप की, उनका कंप्यूटर्स का आया, कंप्यूटर का जमाना आया। तो सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहता है, अकॉर्डिंग टू नीड चेंज होता रहता है। साइंस हमारा आगे बढ़ रहा है, डेवलप नई नई चीजें डेवलप हो रही है, नई नई रिसर्च हो रही है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन से सेक्टर आने वाले टाइम में नए होंगे। जैसे आपको बताया तीनों प्लस एक वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। या आपको आपका पोर्टफोलियो मैनेजर बताया गया, या आप जैसे लोग बताएंगे, या हमारे पास कोई आता है हम उसको गाइड करते हैं। तो सेक्टर्स बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब आजकल ये एक बात बताइए, ये ट्रेडर बहुत गलतियां करता है और उसको मतलब मालूम है, वो बहुत क्लियरली बताते हैं कि भैया स्टॉप लॉस नाम की एक चीज होती है, लेकिन उसको ये पता नहीं लगाना कहाँ पर है। बिल्कुल सही बात। स्टॉप लॉस इतना ही जरूरी जितना टारगेट, क्योंकि टारगेट से ज्यादा आजकल लोगों को स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है। भाई स्टॉप लॉस बनता है 80 रुपए पे, आप लगा रहे हो 90 रुपए पे, तो नेचुरल सी बात है वो हिट करेगा, बार बार करेगा, बार बार आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है ये मालूम होना चाहिए, और स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो आप ये देखो लगाना कहाँ है, 80 रुपए पे लगाना तो 80 रुपए पे लगाओ। आपके पास अगर 500 रुपए है तो आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो स्टॉप लॉस 1000 रुपए का, तो 500 रुपए स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे आप? वो हिट होना ही होना है ना। आपको या तो उस रेट को नीचे आने जाओ तब ट्रेड लो, जो कि स्टॉप लॉस आपका उसके रेंज में आ जाए। तो सबसे बड़ी जो गलती है आजकल के ट्रेडर यही करता है, स्टॉप लॉस गलत जगह लगाता है। उसने अपने जेब के अनुसार लगाया, उसके अकाउंट में अगर लाख रुपए है तो पता चला वो 50,000 का स्टॉप लॉस लगाती है। अरे भैया स्टॉप लॉस 2 लाख रुपए पे लग रहा है। सही बात है। तो आपको स्टॉप लॉस सही जगह लगाए। भाई वही सेम कहानी आ गई, ट्रेन का डब्बा कहाँ पर रुकेगा आपको वो मालूम होना चाहिए, तो आपको इजी हो जाएगा चढ़ना। भाई यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस अलग जगह, आप अलग जगह लगा रहे हो, तो नेचुरल सी बात है वो। सही बात है, सही बात है। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल वेयर टू स्टार्ट, वेयर नॉट टू स्टार्ट, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग शेयर बाजार इज लाइक कुंभ का मेले की तरह कि आप घुस जाओगे तो आप खो जाओगे। लेकिन टुडे थ्रू दिस पॉडकास्ट हमको एक कंपास मिल गया जहां से आप एक्चुअली में अपने कंडीशन को इवैल्यूएट कर सकते हो। एंड आई सीरियसली लाइक द 4P मॉडल, व्हिच इज बेसिकली द पैसा, द पोर्टफोलियो, द पेशेंस एंड प्लानिंग। ये 4 जो चीजें हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो अगेन मतलब इफ यू वांट टू अप्लाई इन योर सिचुएशन, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई वुड से दैट ये पॉडकास्ट के अंदर ऑल्दो टेक्निकल भी हमने बहुत डिस्कस करा, लेकिन हमारे दिमाग को एज अ ह्यूमन ब्रेन हमको अगर कुछ समझना है और अपने आप को इवैल्यूएट करना है, तो आई थिंक दिस 4P फॉर्मूला रियली वर्क्स वेल। And anybody who is wanting to take Atulji's services, or you can say anything which is related to his business or his consulting, I will put that in the description and you can definitely reach out to him for any kind of consulting services. So अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर करना, अपने फैमिली के लोगों के साथ शेयर करना और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना जिनको अभी लगता है क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है। दे शुड ट्राई द शेयर मार्केट एज वेल, एंड पैसा यहाँ पे सबके लिए है। द ओनली थिंग इज इट इज लाइक अ गेम। अगर आपको रूल्स पता है कैसे कमाना है तो डेफिनेटली देयर इज अ सिचुएशन वेयर यू कैन विन आल्सो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट अतुल जी।